आज की कार्रवाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने खुल गया है जुआरी, है ना जी। जुआरी को याद रखिएगा, अभी जुआरी पे डिस्कशन कर लेंगे। सबसे पहले आज का जो मामला जो शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे भैया इंट्राडे से। तो मेरे ख्याल से कि जो लोग अभी मतलब 30 मेरे ख्याल से 3 सेशन पूरे हो गए, है ना। 7 दिसंबर, 10 दिसंबर, 13 दिसंबर, हाँ 3 सेशन पूरे हो गए। और 3 सेशन के बेसिस पे, इसलिए आज मैंने टेलीग्राम में भी लिखा था, देखिए मैं किसी को प्रोवोक या मैं किसी को किसी के अंदर में उत्सुकता नहीं लगा रहा हूं, मेरी या किसी की भी मेंटरशिप प्रोग्राम या क्लासेस लेने का। आज मैंने यूट्यूब पर एक लाइन लिखी कि अगर सारी चीजें यूट्यूब और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हो जाती तो फिर एक्सपीरियंस, नॉलेज, ट्रेनिंग, साइकोलॉजी मैटर ही नहीं करता, है ना। तो थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करेंगे। इसको आप जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि मेरे पास तो एन नंबर ऑफ लोगों की क्वेरीज हैं। ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है, बट कैसा है वो आपको ये कैंडलें बताएंगी कि कैसा है ना। मैं भी नहीं बता सकता कि कैसा है। जैसा कि आज सवेरे मैंने आप लोगों को क्लियरली बोल दिया, मैं अगर अपनी पोजीशन बना रहा हूं तो मैं आपको बोल रहा हूं ये बात, है ना, कि भैया देखो मेरा यहाँ पे ये हिसाब किताब है, आप अपना देख लो। है ना। एक मिनट रुकिए जी, एक मैसेज आ गया, मैसेज का भी जवाब दे ही दिया जाए। एक मिनट रुकिए। चेंज कर दिया सर। क्या लॉट साइज 75 से 65 क्या हो लॉट गया साइज है? क्या कह रहे हो आप? लॉट साइज 30 दिसंबर के बाद चेंज होगी महाराज। लॉट साइज 30 दिसंबर के बाद चेंज होगी। सर एक बार डिक्शन का व्यू दे दीजिए प्लीज। रुक जाइए मैडम, थोड़ा सा हमको भी अपना होमवर्क कर लेने दीजिए, है ना। व्यू में कुछ नहीं रखा है मैडम, मेरे बताने से कोई भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। मैं सबकी बात कर रहा हूं, है ना। जब तक आपका अपना व्यू नहीं बनेगा, अभी तो लॉट साइज नहीं चेंज हुआ है। क्यों? ये क्या कहते हैं अपना, अरे देवांश जी, सर जैन से चेंज है ना 65। हाँ 30 दिसंबर के बाद से होगा। मैंने आज सुबह में बाई कर रहा था तो 65 दिखाया है, तो 2 लॉट 130 का पड़ रहा था। महाराज स्टार्ट होगा। क्या बात कर रहे हो? आज ही 75 की उसमें मल्टीप्लिकेशन में लॉट बाय हुए हैं। क्या बात कर रहे हो आप? यस सर, यस सर। सर 75 का ही लॉट है अभी। अरे कहाँ देख ले, कहाँ ऑस्ट्रेलिया तो नहीं चल गए हैं? यूएस डील करने गए सर।
दिमाग जी फिर से चेक करो यार। यहाँ तो सर वो आपने बोल रहे ऑस्ट्रेलिया हैं वाले एक्सचेंज में ट्रेड कर लिया, तो मैंने चेंज कर लिया, वहीं पर है 65 का। जो बोल रहे हैं न्यू ईयर का लॉट देखा था शायद उसमें नहीं नहीं, आप जनवरी का उठाओगे तब 65 मिलेगा, दिसंबर का थोड़े ना 65 मिलेगा। न्यू ईयर पे बोल रहे हैं। ए महाराज, फिर से दिमाग से चेक करके बताओ तो। सही बात है। हाँ सही बात है, नहीं सही बात मत कहो, चेक करके बताओ। करो चेक। नहीं नहीं, जनवरी वाला ही है। हाँ रुक जाओ जी, ये लोग ये लाइव में ही ना, ये लोग मेरे लिए सांसद कर देता है। बस चलो आओ, बड़ा भाग करना। चलो तो सबसे पहले आज का इंट्राडे ट्रेड डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल से जो लोग, आई थिंक हम लोगों ने फ्राइडे या संडे को की थी क्लासेस, तो संडे में मैंने बता दिया था कि निफ्टी का क्या हो सकता है, क्या हो सकता है बताया था ना, बोलिए। हाँ सर, बताया था ना पटेल साहब, माधव जी। और मैंने बोला था, सपोर्ट लिया। हाँ मैंने बोला था कि वहीं से सपोर्ट लेगा ये। आपको कोई भी एनालिसिस देखने की जरूरत नहीं है, बस मंडे मॉर्निंग 9:08 की ओपनिंग देख लो, काम हो जाएगा। कोई एनालिसिस देखने का वो है नहीं सर। कहाँ जा रहे हैं एनालिसिस देखने? 10 मिनट में कोई और काम किए, 10 मिनट जाइए, घूम घाम के आइए, गोलगप्पा दही बड़े खा के आइए, डोसा खा के आइए। नहीं देखने का एनालिसिस देखने का ही नहीं। कहाँ देखने का एनालिसिस? किस बात की आप एनालिसिस कर रहे हो? आप तो यही एनालिसिस कर रहे हो कि मेरा बच्चा बड़ा होकर डीएम बनेगा कि नहीं, है ना? तो नहीं बनने का। और मैंने आज आपको परफेक्ट CLBS का भी एग्जांपल दे दिया। आज वाले ऑप्शन में दे दिया ना परफेक्ट CLBS। हाँ सर। हाँ, तो जब मार्केट में देखिए, एक तो होता है बंद चार्ट पे बताना, एक चलते मार्केट में आपको जब परफेक्ट कोई चीज बताई जाएगी तो आपका वहां पे ध्यान ज्यादा केंद्रित होगा, है ना? ऑफिस कोर्स रहेगा सर। ऑफिस कोर्स मतलब क्या होता है? घर का कोर्स, ऑफिस कोर्स अलग अलग है। ऑनलाइन बोलते होंगे सर, मींस पता नहीं, कुछ लोग तो ऐसा लिख देता है कि हम बूझ ही नहीं पाते क्या लिख दिए। दिमाग पर बहुत जोर डालना पड़ता है। आइए तो आज का ट्रेड डिस्कस कर लेते हैं। मैंने उस दिन आप लोगों को यही बोला था, चलो आओ जी बोलिंजर बैंड लगाओ, सबका हाथ जगन्नाथ, बोलिंजर बैंड लगाओ। और मैंने एक चीज ये भी बोली थी, अगर आप लोग नोटिस करोगे तो मैंने एक चीज ये भी बोली थी, एक चीज और क्या बोली थी, रुक जाओ जी, यहाँ पर देख लो, यहाँ पे निफ्टी का चार्ट खोल देता हूँ, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लाइन वाइन खींच जाती है। मेरे को लाइन खींचने के लिए अलग से टूल लेना पड़ेगा। ये इसको थोड़ा सा रिसेट कर दो जी। ठीक है जी, ये वाला ये यहां से आएगी लाइन, यहां से आएगी, कहां से आता है? हाँ ये चौखटा यहां से लग जाएगा। ये भी डिस्कस किया था कि ये वाला हाई भी थोड़ा सा आपका काम कर सकता है ना? तो 2-3 चीजें बहुत ज्यादा मैंने क्लियर करके बता दी थी। और अगर आप यहाँ पे बोलिंजर बैंड लगा के देखोगे, यहाँ पे लगाओ जरा बीबी बोलिंजर बैंड, तो यहाँ पर एक चीज ये तय थी आज 1 घंटे के चार्ट पे कि ये यहीं से जाएगा। एक चीज यहाँ पर ये 100% आज यहाँ पर तय थी भाई,
100% ये तय थी। मेरे को ट्रेड लेने में थोड़ा सा मेरे को टाइम लग गया क्या, इधर उधर रहता हूं तो टाइम लग गया। ट्रेड लेने में टाइम क्यों लगा मुझे, पहली ही कैंडल पे ट्रेड था, लेकिन अब वही बात है, तो फिर मिला जुला के 254 255 के आसपास ट्रेड लिया गया। 255 पे मैं लाइन खींच देता हूँ, आप लोग को सहूलियत हो जाएगी देखने में। थोड़ा सा लाइन को मोटा खींच देंगे, 200, चलो 256 पे खींच दो। यही है ना। स्टॉप लॉस क्या बोला, एवरी ट्रेड इज नॉलेज पर्पस। 220 बोला था सर। हाँ 220 की भी लाइन खींच लो जी, देखिए मैडम जी को याद है, 220 पर भी लाइन खींच लो। यही था ना इसके नीचे, कौन सा बहुत बड़ा स्टॉप लॉस था, एक बार भी नहीं आया वहां पे। एक बार इसने थोड़ा सा यहाँ पे गफलत किया था, क्योंकि हम लोग का ट्रेड तो पहले ही ऑन हो गया था। ट्रेड कितने बजे ऑन हो गया था, आओ जी, मैंने क्या लिखा, 25,900 सपोर्ट एज डिस्कस। ये जो मैंने लिखा एज डिस्कस, ये काफी लोगों को मालूम था। ये 25,900 सपोर्ट, देखो यही है 25,900, ये इसे कर लो यहाँ पे 25,900 के पास लेके इसको आप ऐसे खड़ा करो, देखो यही है ना 25,900। कहां आपको कोई चीज देखने की जरूरत है, कहां देख रहे हो, सब कुछ यहीं चल रहा है, सब कुछ आपके सामने चल रहा है। यहां पर इसने आपको पहली कैंडल पे इंडिकेशन दे दिया, भैया ये देखो मामला हाजिर है, यही है ना पहली कैंडल। ट्रेड कितने बजे बना, मैंने क्या लिखा था, ध्यान है 15 मिनट पर निफ्टी ट्रैप है डाउन साइड, देख लो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ट्रेड को एक्सप्लेन किया। ये देखो ट्रैप है निफ्टी यहां पे, है ना ट्रैप, अरे बोलिए जनाब, मुंह खोलिए। हाँ सर, 15 मिनट का ट्रैप है यहाँ पे। 15 मिनट का ट्रैप है, ये मैंने देख लिया था, बट मैंने कहा लिख दूं, हो सकता है बहुत सारे लोग ना देख पाए हों, इसलिए इसको लिखने में मुझे देरी हो गई। बाद में ध्यान आया तो मैंने कहा चलो लिख दूं। फिर 25,700 की सी पोजीशन में 9:51, 9:51, ये क्या था, 9:45, 10, इसी कैंडल में बन गया, यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट लगाओ जी। ट्रेड एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, अगर रोज एक एक्सप्लेनेशन सुनेंगे तो आपका काम बन जाएगा। ये देखो यही है 9:51, 1 घंटे के चार्ट पे आ जाओ, देखो CLBS देख लो, BB, यहाँ पे बोलिंजर लिखना पड़ेगा, BOLL, CLBS देख लो, मिल गया CLBS। जितने लोगों को CLBS क्लियर नहीं था, मिल गया ना चलते मार्केट में CLBS। जो हाँ भी सर, हम मिल लोगों गया। ने लास्टली जो डिस्कस किया था, सब कुछ ओपन करके बता रहा हूं, लेकिन जब तक ब्रेन को वहां पे रख के ट्रेन नहीं किया जाएगा तब तक काम नहीं चलेगा। जो अभी तक मोटा मोटा मेरे ख्याल से कितना 12-13 घंटे की क्लासेस हो चुकी हैं, उसके बेसिस पे मार्केट ने आपको ट्रेड बना के दे दिया। मैंने अभी लास्ट वाला जो अभी हम लोग का जो सेशन हुआ है, तीसरे पार्ट में, उसके तीसरे पार्ट में मैंने यही बोला ना कि पहली बड़ी कैंडल देखेंगे, उसके बाद देखेंगे CLBS, उसके बाद ट्रेड, सिंपल यही है, सिंपल यही है। मैंने आपको ऑफलाइन बताया था, ऑफलाइन मतलब क्या, उस टाइम मार्केट नहीं चल रहा था, रात 10 बजे क्लास चल, उसे मार्केट नहीं चल रहा था, लेकिन यहां पर तो आपके सामने, आओ बनो रायचंद ज्ञानचंद 9:30 से 3:30 के बीच, तब बच जानू मैं। रायचंद ज्ञानचंद बनना है तो 9:30 से 3:30 के बीच बनो, 3:30 के बाद मेरे को बहुत मिलते हैं, 9, 9:15 के पहले और 3:30 बजे के बाद सारे लोग रायचंद ज्ञानचंद, है ना। तो जो 3 चीजों पे जो बहुत ही ब्रॉडली डिस्कस किया गया था, विस्कोसिटी, CLBS और ग्रेविटी, मैंने क्या बोला था, तीनों में से 2 का कॉम्बिनेशन आपको खोजना है, तो आज तो तीनों ही मिल गए।
हाँ, वेस्कोसिटी नहीं मिली आज, ध्यान रखिएगा, वेस्कोसिटी नहीं मिली थी आज, यही था ना। जी सर। लेकिन इसको दो भी- मिल गए थे, CLVS और ग्रेविटी मिल गए थे, तो ठीक है ना भाई। जिसने यहां पर भी आके ट्रेड लिया होगा, यहां पर 275 के पास, उसको भी 343 मिल रहा है। वलीन अग्रवाल साहब, हाँ जी अग्रवाल साहब, हेलो, हाँ जी, क्या पूछना था? मैडम मैं लाइव हूँ, आप लाइव में आके बैठे हो, कुछ फिर और भी बातें दिमाग में आएंगी, समझोगे, सीखोगे कुछ। अगर मैं बता दूंगा कि टारगेट 5000 है, तब भी आप होल्ड नहीं कर पाओगे, मैं लिख के दे रहा हूं। अगर मैं, आपने जो भी स्क्रिप्ट ली हुई है, अगर मैं बता दूंगा कि स्टॉप लॉस ये और टारगेट ये, तब भी आप होल्ड नहीं कर पाओगे। आप लाइव में आओ, बैठो, चार्ट का ही डिस्कशन चल रहा है ना मैम। उसके बाद 3:30-4 बजे बाद बात करेंगे। सीखने पर जोर दीजिए मैडम, लाइव में आप अपना क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, वो लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम पर, है ना जी। ये चीज है, तो आ गया समझ में ट्रेड। कुछ इसमें मैंने छिपाया कि क्या मैंने छिपा दिया इसमें, बताओ। कोई भी चीज अगर इसमें किसी को कहीं पर कंफ्यूजन हो रही हो तो बताओ, किसी को भी। एनी क्वेश्चंस? अब ये चल रहा है, मैंने 337 पे काट दिया, लेकिन अभी ये चल रहा है। एनी क्वेश्चंस बताओ। अगर आप नहीं पूछोगे, मैं ये फिर मान लूंगा कि आपको सब आता है। और सही बता रहा हूं, कल से आपको लाइव ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। जब सवाल ठाकुर साहब, जब सवाल है तो ज्वाइन करने की क्या जरूरत है, फिर ट्रेड करो, क्यों मेरे ऊपर टाइम वेस्ट कर रहे हो, हैं? सर आपने तो ये ट्रेड 254 पे लिया था। हाँ, तो वैसे हमने भी ले लिया था, लेकिन सर ये वैसे आप बता रहे हैं तो 275 पे बन रहा था ना ये हाँ? क्लोजिंग बेसिस। मैंने 2 सेटिंग बताई थी माधव जी, याद कीजिए। वीडियो की रिकॉर्डिंग से कुछ नहीं होने वाला है, मैंने 2 चीज बताई थी। अब ये बात बताएंगे पटेल साहब, जो यहां नहीं मिल रही है वो वहां मिलेगी, और जो वहां नहीं मिले वो यहां मिलेगी। पटेल साहब, पटेल साहब, मैंने एक चीज बोली थी, और इस पर मैंने मोटा मोटा 1.5 घंटे का डिस्कशन किया था, घंटे भर का डिस्कशन किया था, कि जो एब्सेंट है स्पॉट के चार्ट पे वो आपको ऑप्शन पर मिलेगा, और जो ऑप्शन के चार्ट पर एब्सेंट है वो आपको स्पॉट के चार्ट पे मिलेगा। तो एक एब्सेंट 1%, एक पार्ट ये हो गया, एक एब्सेंट 1%, एक पार्ट ये हो गया, दोनों को ऐसे जोड़ दो, आपका ट्रेड बन गया। बोले, यही बोला था ना? हाँ सर, नहीं वो ऑप्शन के चार्ट पे वो सपोर्ट आ रहा था ना EMA का। मैंने तो यही बोला था, एक चार्ट पर एक चीज प्रेजेंट है, एक चीज एब्सेंट है, दूसरे चार्ट पर भी एक चीज एब्सेंट है, एक चीज प्रेजेंट है, प्रेजेंट वाले को जोड़ दो, इधर का प्रेजेंट और इधर के उससे मिला दो, हो गया ट्रेड। पिछले 15 दिन में, 15 दिसंबर, आज है 15 दिसंबर, निफ्टी में हम लोगों ने मोटा मोटा 528 पॉइंट गेन किया है, SL हटा के। आज का 80 पॉइंट का ट्रेड था, पिछले 2 ट्रेड थे 100 पॉइंट के, एक 100 पॉइंट का था, एक 93 पॉइंट का था, और छोटे छोटे जो है वो है ही। तो मैं क्यों बोल रहा हूं कि निफ्टी में एक लॉट से 50,000 बन सकता है। पटेल साहब, समझ में आ गई बात? इधर उधर देखने की जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है। मैं तो सवेरे से क्रूड देखा ही नहीं, एक ट्रेड में देख रहा था लॉरस लैब का, लॉरस लैब का भी ट्रेड देख रहा था, और भी 1-2 इधर उधर के मैं ट्रेड देख रहा था। नहीं मजा आ रहा था। मजा इन द सेंस क्या कि एक बार मिल गया तो मिल गया, मिल गया तो मिल गया एक बार, है ना? तो ये सबको देख लीजिए, समझ लीजिए भाई, इसमें मैं कुछ छिपा नहीं रहा हूं। अब जो लोग क्वेश्चन इस पर नहीं कर रहे हैं, खासकर वो लोग जो लोग क्लासेस में नहीं थे,
मैं क्लियर बोल रहा हूं, अगर यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए, क्योंकि इतना ग्रेविटी खोल क्या के होता है? यहाँ पे तो ट्रेड कैसे बनी थी एक बार एक्सप्लेन करेंगे क्या इसको? अरे बता तो दिया कैसे ट्रेड बनेगा अयान वर्मा जी, हेलो बता सर। तो दिया। अभी तक तो यही, अभी कितना टाइम होगा रिकॉर्डिंग स्टार्ट किए हुए? 20 मिनट 16 सेकंड, 20 मिनट में से तो 15 मिनट यही बताया कि ट्रेड कैसे बना। सर हाँ ग्रेविटी प्लीज एक बार बस समरी कर रिवाइंड कर दिया प्लीज। अरे लो, अभी तक आप कहाँ थे? अगर इतना लेट ट्रेड में करेंगे तो निकल गया आपसे। आप लोग इसको हेलो इतना, सर, हाँ प्रियंका मैडम, ग्रेविटा कैसे देखते हैं? जो आप हरदम कहते हैं ग्रेविटा ग्रेविटा या CLBS का फुल फॉर्म क्या मतलब है? अरे बाप रे, धन्य हो प्रभु। नहीं मतलब थोड़ा थोड़ा समझ में तो आ रहा है जो आप कह रहे हैं, क्लोजिंग और वो ओपनिंग। अभी इसको चार्ट पर बोला है CLBS, अभी चार्ट पर बोला है CLBS। हाँ ए हाँ महाराज, ये रहा CLBS मतलब क्लोजिंग बेसिस। अच्छा ओके। ग्रेविटा मतलब विस्कोसिटी, ग्रेविटी होती है, ग्रेविटा नहीं होता। ग्रेविटी मतलब विस्कोसिटी। ओके या ये महाराज, आप लोग, नहीं नहीं हमारे यहाँ यूपी में एक कहावत है कि मन मोरी हुआ चित्त भुसौले। जो यूपी के लोग होंगे, ये थोड़ा सा क्लिष्ट भोजपुर देहाती लैंग्वेज है, उसका अंग्रेजी में हिंदी में शब्दार्थ बता देता हूं। मन और चित्त एक ही होता है, एक ही होता है ना। तो मन मेरा यहाँ है और चित्त भूसे के ढेर में। चित्त जो है, मतलब CLBS आप कहते थे तो वो तो समझ में आता था क्लोजिंग बेसिंग, लेकिन मतलब जैसे नहीं होता है कि कभी कभी चीजें दिमाग से थोड़ा सा निकल जाते हैं। मैडम आप कभी भी किचन में जाके दिमाग से ये मत निकालना कि सब्जी में नमक डालना है कि नहीं। अगर ये दिमाग से निकल गया तो घर वाले तो फिर रसीद काट देंगे आपकी। रोज होता है। ढेर में चले जाएंगे। सर छोटा बच्चा है, डेली यही काम होता है। छोटा बच्चा है, उसको देखने के चक्कर में हाँ, तो अगला काम खत्म। घर में कलह है और ट्रेडिंग में लॉस का यही कारण है, नमक की कमी। सगुन मैडम गलत बोल रहा मैं भी जा रही हूँ ढेर ढूंढने भूसा का। है ना। तो ऐसा, अब ये अभी इन्होंने एक सज्जन ने बोला इसको समराइज कर दिए। अरे सर मेरे समराइज में मत जाओ, चार्ट बोल रहा है। देखिए ये देखिए, सॉरी 1 घंटे का चार्ट लगाइए। देखिए चार्ट ने बोल दिया, ये कहां से आ गया, इसको डिलीट करो। इसको चलो ट्रेंड लाइन समझ लें। सर आप ट्रेंड लाइन भी पढ़ाते हो। देखो कौन थे अभी, अग्रवाल साहब कौन थे? नहीं सर मैं हाँ अयान साहब, अयान नाम तो बहुत एकदम, मतलब आपका एकदम करंट सिनेरियो के हिसाब से हम ही लोगों का नाम सौरभ गौरव रख दिया गया। अयान जी, वर्मा जी, आप देखो दिखाई पड़ रहा है सपोर्ट, हाँ सर ये लाल वाला लाइन। दूसरी कैंडल पर ट्रेड लिया गया, देखो CLBS मिल गया। दूसरी कैंडल पर ट्रेड लिया गया, यही तो है 254 रुपया। देखो यही है, यही है। आ गया समझ में? हाँ सर यस सर। एक चीज मेरी नोट कर लो आप लोग, एक चीज मेरी नोट कर लो। देखिए कुछ चीजें हैं यहाँ पर। देखिए मैं आप लोगों से, मैं अपनी सारी चीजें बहुत ही क्लियर रखता हूं। क्लियर रखने का मतलब क्या? क्लियर रखने का मतलब ये कि आप तक वही बात पहुंचनी चाहिए जो आपके जानकारी में स्टोर हो सके। क्लियर का मतलब ये, जो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करता हूं, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, हम लोग जब भी लाइव में बैठते हैं, जैसे आज है 15 दिसंबर और 2:54 हो रहा है, हम लोग लाइव में हैं, कुछ चीजें आपको बहुत ही क्लियर समझनी पड़ेंगी। यूट्यूब और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, न्यूज मीडिया और ये सब जितना टाइप का CP ये सब है, वो सब आपके काम की चीज नहीं है, उसको भी कूड़ेदान में डालो। दूसरी बात, तीसरी बात ये कि अगर आपको लग रहा है कि ये शेयर मार्केट पैसा कमाने का शॉर्टकट है या कम मेहनत करनी पड़ेगी, तो सही बता रहा हूं, बहुत कम समय लगेगा अकाउंट ब्लोन अप होने में। धड़ाम गया, समाप्त, टाटा बाय बाय, है ना। अगर आपको ऐसा लग रहा है, शुरू के 3, 4, 10, 20 दिनों, 1 महीने में आपने पैसा बना लिया, वो आपका ये था।
ये नहीं था, ये था। ध्यान रखिएगा इस बात को। और किसी भी स्ट्रेटजी को फॉलो करके अगर आपको ऐसा लगता है कि आप यहां पर काम कर ले जाओगे, तो प्लीज बी अवेयर, क्योंकि सफलता की कोई स्ट्रेटजी नहीं होती है। सफलता की एक ही स्ट्रेटजी होती है, पढ़ाई लिखाई करो, समय से अपने सिस्टम पर रहो, जो भी आप पढ़ाई लिखाई करते हैं उस पर चिपके रहिए और उससे रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा चीजों को पढ़िए और प्रैक्टिकली उन चीजों को एग्जामिन कीजिए मार्केट में। आपके सामने हर चीज का एग्जाम्पल दे के रखा है। जिम जाते हैं तो 5 किलो के वेट से 10 किलो के वेट से स्टार्ट करना पड़ेगा। एक ही दिन में 100 पुशअप नहीं मार पाएंगे, एक पुशअप से तैयारी होती है, फिर 10 जाते हैं, फिर 15 आते हैं, फिर 20 जाते हैं। इस तरीके से आपको अपने लॉट साइज के ऊपर काम करना पड़ेगा। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब आपका सारा फैसला इंट्राडे में होना है, एक दिन के अंदर ही हो। एक दिन का जो ट्रेडिंग डे की कैपेसिटी है 9:30 बजे से 3 साढ़े 3 बजे तक, उसी के अंदर होना है। उन सारे टाइम के बीच में आपको एक ही सही ट्रेड चाहिए। इंट्राडे में रोज ट्रेड नहीं मिलते। आपको अपना पूरा नॉलेज, पूरा एक्सपीरियंस, पूरी साइकोलॉजी, पूरा इमोशन एक ट्रेड को है। आप ही लोग यहां पर बैठे बताओ, मैं इंट्राडे में दिन भर में कितने ट्रेड करता हूं, आप बताओ। एक, ओनली वन। और उसकी एक्यूरेसी मैं कह रहा हूं 99% रॉन्ग है। 99% रॉन्ग है, 99% तुक्का है। अब चल जाता है तो क्या बात करें। 1 तारीख से 15 तारीख की भी मैंने आपको बोला था कि 550 सुपर पॉइंट निकल आए हैं निफ्टी में। 7 पचे 35,000 रुपया एक लॉट निफ्टी से बन गया है। तो इस बात को ध्यान में रखिए, इस बात को ध्यान में रखिए। और जो भी बोल रहा हूं, मैं नहीं कहता हूं आप मेरी क्लासेस में बैठो, यहां पर लाइव में बैठो। मैं कभी नहीं कहता भैया हाथ जोड़ ले रहा हूं, कहीं और जाओ। जिसके साथ भी बैठो, अपना ब्रेन वहीं पर रख के बैठो। जैसे भी 2 लोगों का क्वेश्चन आया ना, अरे फिर से बता दीजिए। जब मैंने पूछा क्वेश्चन क्या है इससे रिलेटेड, तब ये हुआ कि पूरी प्रोसेस फिर से बताओ। तो कहां थे भैया? समझिए, हर चीज का टेक्निकल टर्म है, मार्केट का भी टेक्निकल टर्म है, प्राइस का भी टेक्निकल टर्म है, किताब को पढ़ने का किताब को खोलने तक का टेक्निकल टर्म है। पीछे से, अब ये बुक है, पीछे से खोल के थोड़े ना पढ़ने लगोगे भैया, आगे से ही तो खोल के पढ़ोगे। इसको जब खोलने का टेक्निकल टर्म है तो पढ़ने का तो टेक्निकल टर्म होगा। इन सब बातों को समझिए। ये जीवन की बहुत ही छोटी छोटी मगर शक्तिमान वाली मोटी बातें हैं, है ना जनाब? नहीं समझेंगे, मेरे ऐसे 76 आएंगे जाएंगे, आप वहीं रहेंगे। मैं अपनी गिनती 76 में ही करता हूं, 76वें नंबर पे। शुरू के 1 से 10 में मैं कभी नहीं करता। 76 लोगों में 76वें नंबर पे सबसे लास्ट है ना? इस बात को समझिए। बिना समझे आपका कल्याण नहीं होने वाला है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका कल्याण हो जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मार्केट उसको बता देगा आपको कि कल्याण होगा कि नहीं। प्लीज सर। हाँ सर, बोलिए। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते जी, मुझे ये पूछना है कि मैंने 400 नेचुरल गैस का ट्रेड लिया था, 415 का सी। हाँ, लेकिन वो 13 पर ले लिया मैंने, 13 पर। जबरदस्ती किसी ने लिवा दिया क्या? बस यही समझ लीजिए सर, यहाँ पर रखा था, ले लो। हाई जाएगा, हाई जाएगा एनजी कितना है? 13 पे लिया था और इस टाइम 5 चल रहा है। स्ट्राइक प्राइस बताइए। स्ट्राइक प्राइस 415 बोल रहे हैं। 175, वो 375। अच्छा, नेचुरल गैस पूरा लिखना पड़ेगा। वो 415 है। नेट गैस 415 पर बाय। अरे स्ट्राइक प्राइस क्या है महाराज? 1 मिनट सर, बता रही हूँ।
375। हेलो जी 375 जी नेचुरल गैस दिसंबर 375 का सी, ऐसा। जी चलो जी, अब आप समझो मैडम, 17 रुपए पे चल रहा है, यही वाला है। हाँ 17 रुपए पर जो भी चल रहा है यही वाला है। चलो जी नेचुरल गैस दिसंबर का चार्ट भी खोल देते हैं आपके लिए, मेरे भी समझ के लिए सही हो जाएगा। नेचुरल गैस दिसंबर फ्यूचर, क्या टुन टुन हो रहा है, एक मिनट। आइए, तो नेचुरल गैस का चार्ट ये रहा। अब देखिए मैडम, आपके सामने बता रहा हूं जी 1 घंटे का चार्ट लगा। चलो इस पर भी 1 घंटे का चार्ट, इस पर भी लगा लो, है ना, इस पर भी लगा लो। बोलिंजर लगाओ जी। अब कितने पर लिया था आपने? मैंने 415 लिया था 13.5 पे। अरे अभी आपने बोला 375। नहीं, आपने स्ट्राइक प्राइस पूछा था ना मुझसे। हाँ हाँ, नहीं, मैंने 415 पे लिया था। बड़ा कंफ्यूजन है रे बाबा। ये जो मैं स्ट्राइक प्राइस देख रहा हूं, ये आपका स्ट्राइक प्राइस है। नेचुरल गैस दिसंबर 375 की कॉल, ये आपने लिया है? नहीं नहीं, मैंने लिया है 415। चलिए पहले स्ट्राइक प्राइस बताइए, है ना। नेचुरल गैस NATURAL 415 का सी, ये रहा। ठीक है, अब कितने पर लिया था आपने ये बताइए, उस पर मैं लाइन खींच दूंगा। 13.5 पे। 13.50 ये रहा जी। अब ये बताओ, कोई धुरंधर है जो इसको एक्सप्लेन करे? आबेल मुझे मार सर। क्या ये धुरंधर है? चलो नरेंद्र जी आप एक्सप्लेन करो, चलो जी एक्सप्लेन करो जरा ट्रेड को। पिछला सारा फाइनेंशियल पुट के ट्रेड है, वो है बोलिंजर 20 SMA से नीचे है, पूरा डाउन साइड में है। तो अच्छा डाउन साइड में है। चलिए हेमंत जी ने बोल दिया, और कोई सज्जन? शिखा मैडम? सर ये विस्कोसिटी भी अपनी रेट दिखा रही है, नीचे ही है ये सर। बोलिंजर बैंड की लोअर को पकड़ के चल रहा है, तो ये डाउन ही है। इसमें जो हमारे 3 पॉइंट है, विस्कोसिटी और आलम जी आप बताइए। पॉइंट इसमें नेगेटिव है। आलम जी बोले, बाकी लोग माइक ऑफ करें। आलम जी बोले। तो इसमें जो हमारे 3 पॉइंट है, विस्कोसिटी की और मेन जो है, और दूसरा जो है उसकी ग्रेविटी की, वो दोनों ही नेगेटिव। सब डाउन है, सब डाउन है, सब डाउन है। ये परफेक्ट ट्रेड है, सही है, बट अगर पी साइड की होती तो हाँ सी साइड के लिए गलत है ना, स्पेलिंग गलत हो गई। सी की जगह पी होता तो एकदम परफेक्ट। चलो 490 रुपए से पुट में ट्रेड बन रहा है इसका। हाँ, और इवन यहाँ पे हमें कोई पता नहीं सर, इसमें आपको समझ में आ गया मैडम? क्या कहते हैं दीप्ति मैडम, क्या मैं एक्सप्लेन करूं? जिनका ये ट्रेड था उन मैडम को समझ में आया या मैं एक्सप्लेन करूं? नहीं सर, आ गया। आ गया समझ में? जी। मैंने लोगों को वैसे भी इतना बता के रखा है दीप्ति मैडम। देखिए दीप्ति मैम, यहाँ पर पहली बात तो
आप इसको अब जान गए आपको क्या करना है, वो बताने की जरूरत है नहीं। पहली बात तो सबसे बड़ी बात ये क्या कहते हैं दीप्ति मैडम, ये बात मैंने सबको बता के रखी है। अगर कोई भी प्राइस, अब नेचुरल गैस का ट्रेड आप देखो, आपका ट्रेड मेरे ख्याल से कल परसों का ही है, मतलब 11-12 तारीख का है मेरे ख्याल से, जी है ना। आप नेचुरल गैस में जाओ, 11-12 तारीख में देखो, नेचुरल गैस 11 तारीख से 20 के नीचे चल रहा है और अभी भी ये नीचे चल रहा है। आप देख रहे हो, ये पूरा देख रहे हो, ये 15 मिनट के चार्ट पे ये 10 समय को भी से भी नीचे चल रहा है। अरे महाराज 15 मिनट पर तो जाना ही नहीं है, क्यों ज्यादा बुद्धि आप लगा रहे हो। बड़े टाइम फ्रेम का 1 आवर का टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है, सबसे पहला स्टाम्प सरकार का तो यही है कि 1 घंटे का चार्ट क्या बोल रहा है। तो रीढ़ की हड्डी से तो ऊपर होना चाहिए, चार्ट की रीढ़ की हड्डी है सर 20 SMA, बैकबोन से ऊपर होना चाहिए, बैकबोन से तो ऊपर ही होना चाहिए प्राइस। बैकबोन से प्राइस ऊपर है तो सी पर जाएंगे, बैकबोन से प्राइस नीचे है तो पी में जाएंगे, बस सिंपल सा है। CLVS देख लेंगे बस। अब आप देखो दीप्ति मैडम, आप देखो, ये देखो पूरा बियरिश है। जब तक ये प्राइस इस ब्लैक लाइन 20 SMA के नीचे है तब तक सारी कायनात मिलके इसको बुलिश नहीं बता सकती, और जो बोल रहा है ये बुलिश है वो मंगल ग्रह का प्राणी है। पृथ्वी पर तो ऐसा कोई जन्मा ही नहीं था। ये बात ध्यान रखिएगा। मेरी बात थोड़ी सी आपको या सभी लोगों को दिक्कत लगेगी, थोड़ा सा तीखी लगेगी, कष्ट देगी, यार ऐसे कैसे तुम बोल रहे हो, लेकिन ये है। क्यों है? क्योंकि ये मेरी 15 साल की प्रैक्टिस है। और जो मैं यहाँ पर तो मैंने किसी को बोला है नहीं कि पहले वोट डालो फिर आओ लाइव में, ऐसा तो किसी से नहीं बोला है। स्कैनिंग सबकी कर रहा हूँ, स्कैनिंग इन द सेंस सबके ऑब्जर्वेशन को ले रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब लोग चाहते हैं कि बता दो मेरा प्राइस 340 है, अभी ये 240 चल रहा है, अब मैं क्या करूं। तो यहाँ पर पहले ही गड्ढा हो चुका है तो मैं कैसे बताऊंगा। फिर उसके लिए कुछ अलग सिस्टम खोजना पड़ता है। अलग सिस्टम मतलब क्या कि आपको ऐसा क्या बोला जाए, आपको ऐसा क्या गाइडेंस दी जाए कि जिससे आपका थोड़ा सा मनोबल बढ़े, क्योंकि ऑलरेडी मनोबल टूट चुका है। वो चीज है, ध्यान रख लीजिए। क्यों बोलता हूं बोलिंजर बैंड को प्रैक्टिस करने का, ये मार्केट की गंगोत्री है, अभी भी आप इसका इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे। अभी भी आप इसका इंपॉर्टेंस भाई साहब नहीं समझ रहे हैं। आज का निफ्टी का ट्रेड भी तो बोलिंजर बैंड पर ही था। बोलिए, बोलते क्यों नहीं? आज का निफ्टी का ट्रेड भी तो उसी पर था। यस सर। तो क्यों नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं? क्यों नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं? फिर अगर आप चाह लेंगे तो आपको मिलके रहेगा। आप चाहिए तो जब तक कोई भी प्राइस किसी भी चार्ट पर कहीं का भी प्राइस, अब ये मत पूछना सर बंगलौर वाला भी, सर चेरापूंजी वाला भी, सर बिहार झारखंड वाला भी, सर ऑस्ट्रेलिया वाला भी, सर मलेशिया वाला भी, सर रूस वाला भी, सर पाकिस्तान वाला भी, इस गोला पर कहीं पर भी ये प्राइस चल रहा है। अगर बोलिंजर बैंड के नीचे है तो बियर है, मिडिल लाइन कुछ भी यहां पर लगा लो, ये लो कुछ भी लगा लो भैया, ABCDFGH यहीं पर लिख दिया। लो क्या लिख दें? ABCD लिख दूं? ABCD क्या आया? पता नहीं क्या खुल गया भैया। आओ, है इसमें प्राइस ही नहीं, ABCD में प्राइस ही नहीं है ना। ABCD में भैया प्राइस ही नहीं। कुछ और खोल लो, ABC खोल लो, आओ BCS आओ, हाँ इसको खोल लो जी। चाहे जैसा प्राइस है, देखो जब तक बोलिंजर बैंड के ऊपर है, ये CCL3 ग्रेड का प्राइस है, क्योंकि इसमें स्वामी सर्किटानंद भी बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पे सर्किट है CCL3, यहाँ पे सर्किट है CCL3, यहाँ पे सर्किट है CCL3, यहाँ पे सर्किट है CCL3। ये स्वामी सर्किटानंद का प्राइस है ना।
तो अब देखो, जब तक ये इसके ऊपर था तब तक ये बुलिश है, अब इसके नीचे अब ये बेरिश है। इसी का वीकली चार्ट देख लो, देखो अब ये बुलिश है ना जी, ये बुलिश है। समझ में आ गया दीप्ति मैडम? ये देखो ये बेयरिश है, इसके ऊपर आया, इसने अपना काम कर दिया, इसके ऊपर आया और इसने अपना काम कर दिया। सर कौन से टाइम फ्रेम में देखना चाहिए? टाइम फ्रेम 1 घंटे से लेके 1 साल तक का टाइम फ्रेम देख लो। 1 घंटे से लेके दीप्ति मैडम 1 साल तक का टाइम फ्रेम देख लो। और ये तमाशा दिखाता हूं अपने पोर्टफोलियो से। तमाशा देखना है? बोलिए हाँ। देखिए तमाशा महाराज कितना बताया जाए। आओ जी। अरे इसी में है भाई, आओ। बताओ, दिखा तमाशा? बोलिए। कितने लोगों को तमाशा समझ में आया? ये ₹1-2 से सर ये मंथली चार्ट के ऊपर पॉजिटिव हो गया था। देखो 3 महीने का चार्ट है। एक और देख लो, 20 से ऊपर है सर। बहुत चालू बन रहे हो मुक्ति जी। आप ही का सिखाया सर, आप ही का सिखाया है। मैं तो लाइव में ही सीख रहा हूँ सर, मैं तो लाइव में ही सीख रहा हूँ डेली आके। ये देखो, आ जाओ मंथली चार्ट पे और बताओ जी। विस्कोसिटी ऊपर हो गई और 20 से ऊपर क्लोजिंग दे दिया। और बताओ, पोर्टफोलियो से बता रहा हूं, एंट्री प्राइस वाइज की बात नहीं करेंगे। एंट्री प्राइस नहीं, करंट सिचुएशन समझो, क्योंकि करंट सिचुएशन में मैं इन सब में और इंटरेस्टेड हूं। करंट सिचुएशन में मैं इन सब में और इंटरेस्टेड हूं। ये देखो, ये देखो, क्या आपको नहीं लगता कि अगर आप एक ही चीज थोड़ी सी रेगुलर बेसिस पे देखना शुरू कर दो, तो क्या आपको नहीं लगता कि आप उम्मीद से बेहतर कर ले आओगे? बताओ जी मुक्ति साहब। एवरेज प्राइस एवरेज वाला है। एक और देखो, और बताओ। देखो लाइन खींची हुई है ना 1316 पे। जी सर। मंथली चार्ट है, वीकली चार्ट पे आओगे ये लाइन और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। देखो और बताओ। अब कितनों का नाम लिखूं मैं टेलीग्राम में? कितनों का नाम लिख दूं भाई साहब? आप देखो, अरे कहीं नहीं, आप मान लेता हूं आप पकड़ के बैठे ही हो। ये लो, ये लो, अगर पकड़ के बैठे हो इतना, और जिन लोगों को पढ़ाया लिखाया सिखाया है उन लोगों के लिए इतना। और बताओ, यहां तक, बस यहां तक ऐसे पकड़ो, यहां तक, ये लो। और बताओ,
20 कैंडल पूरी नहीं है, इसमें है क्या 20 कैंडल पूरी? एक मिनट, हाँ ठीक है, अच्छा ये रहा, बाद में आया। और बताओ, बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन तो दे ही नहीं रहा हूं, बस चार्ट दिखा रहा हूं। अगर दिमाग में जगह होगी तो फटाक से चार्ट दिमाग में घुस जाएगा। बताइए गलत बोल रहा हूं? चार्ट ये दिमाग में जाके खटाक से सेट हो जाएगा, सेट, जैसे कोई सांचा होता है ना, डाया डाया में जाके कोई चीज ऐसे सेट हो जाएगी। 20 के ऊपर, विस्कोसिटी ऊपर। पागल कर देगा, पागल कर देगा भाई साहब, पागल कर देगा। और क्या बोलूं मैं आप लोगों को। अनुरास, अनुरास तो कई बार अपडेट किया है ना। अनुपम रसायन, एक छोटी सी पोजीशन भी दी थी 7.5 लाख की, ये देखो, एक ये देख लो, इसमें उतना मिलेगा नहीं, लेकिन अब देखो अनुरास दिया हुआ है। अनुपम रसायन देखो यहाँ पे टेलीग्राम में, ANURAS, अनुरास, ये देखो अनुरास 16/4/2025, 14/5/2025, 28/11, 16/4/2025 में देखो वीकली चार्ट पे 16/4/2025 कहाँ है? ये देखो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये रहा 16 अप्रैल 2025। देख लो, ये 7 अप्रैल 16 अप्रैल, यही है ना? बोलो जी सर, जी सर, यही है ना, 15 अप्रैल 16 अप्रैल। और बताओ और क्या लोगे? जो मैं यहां पर फ्री में दे रहा हूं ना, अब उसको ही पाने के लिए लोग मतलब इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं। मैं फ्री में दे रहा हूं। हाँ, जब आप चार्ट पर जाके देखो, अनुपम रसायन का मैंने अपना दिया है पोजीशन, मेरे ख्याल से 8 लाख रुपए पड़े थे, छोटी पोजीशन थी, उसमें 8 लाख रुपए इकट्ठे मैंने डाल दिए, दिया है पोजीशन, मेरे ख्याल से मिल जाना चाहिए। पीछे अगर आप जाएंगे तो आपको मिल जाए। अब ज्यादा दिन की बात नहीं है, ज्यादा दिन की बात नहीं है, अभी कुछ दिन पहले की ही बात है। वही अब खोजना पड़ेगा आपके सामने। ये रहा अशोक लेलैंड, रस्ते का माल सस्ते में, अशोक लेलैंड, है ना? पोजीशन पे मत जाओ, रस्ते का माल सस्ते में, अशोक लेलैंड दिया है अनुपम रसायन, अभी कुछ दिन पहले ही दिया था, क्योंकि मन करता तो मैं भी देता हूं भैया, मैं भी थोड़ा बहुत पैसा बना लेता हूं भगवान की कृपा से। कब दिया था? दिया तो था यार, नहीं समझ आता ना। ये देखिए, ये भी दिया था, ये भी दिया था। दिया था अनुपम रसायन की पोजीशन अभी कुछ दिन पहले ही, तो 8-10 दिन मेरे ख्याल से मैं आया हूँ, गोरखपुर से आया हूँ, फिर मैंने दिया था। मिल जाएगा, खोजेंगे तो मिल जाएगा। कितना, 3 दिसंबर हो गया। हाँ, जाएंगे ऊपर ही, दिसंबर में ही है, मुझे पता है दिसंबर में ही, तो समझना पड़ेगा आपको। नवंबर में है सर। नवंबर में? क्या नवंबर को? 28 नवंबर। ऐसा? अरे वाह, आप तो पकड़ के बैठे। ये रिटर्न देखो आप, FSL, गैब्रियल, ग्रीन पावर, गुफी बायो, ये रिटर्न देखो आप, मेरी एंजल ब्रोकिंग का है ना? कैटेक्स का आप लोगों को बोला था 30 नवंबर, 28 नवंबर, ये है क्या? ये देखो अनुरास, देखो दिया, कह तो रहा हूं दिया हुआ है, कह रहा हूं दिया हुआ है। तो भैया प्रॉफिट से लालायित मत होइए, प्रोसेस से लालायित होइए। आइए चलते हैं इंस्टाग्राम पे, कितना उपदेश दिया जाए, लोगों को समझ में नहीं आएगा।
और एक और स्टॉक है बन्नारी, चिल्लाते चिल्लाते थक गया, चिल्लाते चिल्लाते थक गया। इसके लिए मैं लोगों से चिल्ला चिल्ला के थक गया। कितना चिल्लाऊं देखो, मतलब आप एकदम रिसेंट की पोजीशन देखो, रिसेंट की पोजीशन एकदम रिसेंटली देखो। आप है तो पीछे से, लेकिन रिसेंट से देखो। आप थोड़ा सा आपको वेट कर, अगर आप कैश में डील कर रहे हैं तो कैश में डील करने में सबसे, देखिए अगर आप इंट्राडे में डील कर रहे हैं तो टेक्निकल इंपॉर्टेंट है, सेकंड चीज साइकोलॉजी, थर्ड चीज पेशेंस, जैसे आज वाला ट्रेड है ना। लेकिन अगर आप कैश में डील कर रहे हैं, अगर आप कैश में डील कर रहे हैं तो पहला चीज पेशेंस, सेकंड चीज आपका टेक्निकल, थर्ड चीज आपकी साइकोलॉजी का है, क्योंकि कैश में आपके पास समय होता है ना जी। कैश में भैया आपके पास समय होता है। आइए अब आपका थोड़ा सा सर ये वीकली पे देखिए ना बनारी, वीकली पर देख लो। वीकली में कौन सा है, वीकली में थोड़ा सा डाउन है, विस्कोसिटी बोल रही है चलेगा, वेट कर लीजिए है ना, वेट कर लीजिए थोड़ा सा। निफ्टी का, निफ्टी कहाँ तक गई भैया, निफ्टी अभी वहीं पर चल रही है। मैंने सोचा था आज भी शतक लगेगा ऑप्शन में, लेकिन लग नहीं पाया, मगर ये हो ना सका है ना जी, मगर ये हो ना सका। आओ जी इंस्टाग्राम से कमेंट उठा लेते हैं। IRFC 192 की बाइंग है, क्या करें भैया? जीत जी मैं यही कहूंगा, धैर्य रखिए, HFCL में भी धैर्य रखिए। KM शुगर प्राइस के साथ आइए, KM शुगर का मैं चार्ट देख लेता हूं है ना। KM शुगर मिल, KM शुगर अभी बियरिश है, कन्वर्जेंस हाई है इसका, मेरे ख्याल से भी आपको और वेट करना पड़ेगा। KM शुगर में ऊपर से बैठे हैं तब तो फिर दिक्कत वाली बात है। डिक्सन पर भी आ रहा है मैडम, कविता जी कह रही है हेलो। सीमेंस, जीत पलवल जी कह रहे हैं सीमेंस, SIMENS, यहां पर भी आपने गलती की होगी सीमेंस में। देखिए सीमेंस से बहुत पहले ही बोल दिया गया था कि भैया यहाँ पर वीकली रेजिस्टेंस है, जिस दिन ये लगाया गया होगा, ये कौन सी डेट, 3 जुलाई 2023, वीकली पर आ जाओ जी। सीमेंस अच्छा दिख रहा है। सीमेंस में भी वेट करेंगे, इसको वॉच लिस्ट में डाल लीजिए, सीमेंस में भी वेट करेंगे। विनोद जी को राम राम। DLF फ्रॉम हियर, किशोर साहब का क्वेश्चन है, BSC कहाँ बाई करा सर? महाराज BSC में बाई, BSC तो उड़न छू हो गया महाराज है? क्या चल रहा है आज का भाव? 240-50 के आसपास है। ठीक है, अच्छा है। BSC NSDL में तो अभी थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा। BSC MCX 1 2 3 4 और मैंने बताए थे, उसको देख लीजिएगा। DLF तो मैं हमेशा ही पॉजिटिव था, DLF तो मेरा सबसे पुराना स्टॉक है। DLF अभी 657 में चल रहा है, 710 पे इसके लाइन खींची हुई थी, अभी रुक जाइए। DLF में पीछे से बैठे हैं तभी रुकना चाहिए। मेजगॉन डॉग में भी, मेजगॉन डॉग में मेरे ख्याल से पिछली बार डिस्कशन हुई थी मेजगॉन डॉग में कि इसको देखना पड़ेगा है ना। DLF में अभी मामला तो है थोड़ा सा बेयरिश ही बन रहा है DLF में, लेकिन मैं मोटा मोटा बता देता हूं कहां तक देख सकते हैं DLF को। DLF DLF में भी रुकना बनता है। मैं क्या कहता हूं, DLF कम से कम अभी 600 तक आए, 600 से 650 के बीच में DLF रहे तब इसको खरीदना बनता है, नहीं तो DLF को खरीदना बनता ही नहीं अभी करंट सिनेरियो में। बाकी कोई पीछे से बैठा है तो अपना लंबा बैठे।
भाई देखिए, अपने अपने से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर से बात कर लीजिएगा। सर ग्रो हैंड्सअप कर ली, गूगल मीट में हैंड्सअप कर लिया, मैं फटाफट आ जाऊंगा। मैं कुछ मतलब कुछ अच्छा सा क्वेश्चन खोज रहा हूँ जिसको एनालिसिस करते हुए बने चार्ट पे। आरएसआई की सेटिंग बता दो सर। आरएसआई की सेटिंग डिफॉल्ट है। आरएसआई की सेटिंग डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट पर ही रखना है सर, उसमें कोई नहीं करना है। टीजीएल 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 अनीश जी का क्वेश्चन है। टीजीएल तीरथ गोपी कौन? मामला तो आपने अच्छा बताया। एग्जैक्ट कैलकुलेशन की जाए क्या कि क्या कन्वर्जेंस जीरो इसमें टूट चुका है? एक मिनट, कन्वर्जेंस जीरो तो इसमें टूट चुका है भाई, लेकिन क्या ये CCL 3 लग रहा है? एक मिनट रुक जाइए, मैं चेक भी कर लेता हूँ लगे हाथ। ये रहा TGL CCL, इस हफ्ते वाला तो CCL 3 है। हाँ, इस हफ्ते वाला CCL 3 है। TGL को अनीस साहब वॉच लिस्ट में रखिए अभी, है ना? एक बार और मेरे से पूछिएगा, कब आप पूछिएगा एक बार मेरे को, आज हो गई बुध, बृहस्पतिवार को एक बार पूछिएगा, बृहस्पतिवार को। ये अच्छा है, ये अच्छा है। बिड 76 रुपए 10 पैसे, है ना? क्योंकि स्टॉप लॉस भी तो बनना चाहिए। स्टॉप लॉस 66, सीधा सीधा 12 13 6 78। हाँ, अभी इसको वॉच लिस्ट में रख लीजिए अनीस साहब। LIC अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं कि जिसका LICI लिखने पर आएगा ना। हाँ, LIC अभी बियरिश है। विस्कोसिटी देख लीजिए, अपने आप पता चलेगा। KNR भी अभी बियरिश है। अभी क्या इस स्टेज पर एवरेज कर सकते हैं? नहीं, 148 पे एवरेज नहीं कर सकते। सर जो स्टॉक नया ही बना रहा हो वो कहां तक जा सकता है पता करें। उसको पाइवट पॉइंट से देख लीजिए, जैसे कि अशोक लेलैंड, उसको पाइवट पॉइंट से देख लीजिए, मार्केट डेप्थ रेशियो से देख लीजिए, ASHOK। अशोक लेलैंड की अगर आप बात करें तो बैठिए अशोक लेलैंड तो एक मिनट, ये अच्छा ये कहां से आ रहा है भैया? मैंने खींचा है। अच्छा, ये स्प्लिट के बाद का एडजस्टेड प्राइस है। एक मिनट जी रुको, अशोक ASHOK। देखिए अब अशोक लेलैंड का लास्ट अपडेट जो यहाँ पर आ रहा है 30/4/2024, फिर 10/7/2024, 10/7, फिर 25/7, फिर 25/7, फिर 3/10, फिर 3/10, फिर 14/7, फिर 12/8/2025। 12/8 मतलब आपका अक्टूबर में, है ना? यही वाला उठा लीजिए, अशोक लेलैंड का ये वाला चार्ट सहित बोला हुआ है। कहां पर है ये? 192, 192, हाँ 192 पर अशोक लेलैंड है। अभी क्या चल रहा है? 166। स्प्लिट कितने में हुआ था ये? तो 192 का आधा कितना हो गया?
80 दूनी 160, 9 दूनी 18, 192 का आधा कितना हो गया? 192 का आधा बताइए कितना हुआ? 96। 96। तो 96 से 166 जा चुका है ना? ये देखिए यही वाली जगह है, 166 जा चुका है। कुछ चीजों को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी यहाँ पर ये सब देखिए, ये सब चार्ट एडजस्ट हो गया तो इन सब का फिर कोई वैल्यू नहीं है ना? इन सब का कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, टाइमिंग देखा जा सकता है कि टाइमिंग क्या थी इस टाइम। तो टाइमिंग थी मेरे मित्र अशोक लेलैंड की, क्या थी? 30/4/2024। आओ जी, 30/4/2024, 26 मार्च 2024। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यही है 30/4/2024। तो इस टाइम अशोक लेलैंड कितने का था? वही 96, 91 आ गया ना भाई साहब, 91 आ गया। मैं तो प्राइस ही कैलकुलेट कर रहा था, टाइम में देख लेता तो और आसानी से हो जाता। ठीक है, 88 से 166 चला गया, तो मेरे ख्याल से 50% मिल गया। एक मिनट, सर 50 ग्रो भी बाय कर सकते है? ग्रो ग्रो में तो अभी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा और नीचे आए, 50-55% ग्रो देख लीजिए। मेरे हिसाब से भी इसको भैया और नीचे आना चाहिए, कम से कम मेरे को ये यहाँ पर मिले, यहाँ 130 उसके आसपास, 130 के आसपास, जहाँ 130 120 के बाद बीच में मुझे कहीं पर भी मिल जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा ही क्वांटिटी में उठाने की कोशिश करूंगा, है ना? सर ब्लू क्लाउड, सर ब्लू क्लाउड, एक मिनट, आप ही लोगों पर आ रहा हूं। डी लिंक शेयर एवरेज कर सकते हैं, डी लिंक। ठीक है सर, मैंगो मैन टीजीएल को लेके फिर वेंसडे को आएगा। मैंगो मैन आम आदमी। डी लिंक, आइए जी डी लिंक देख लो। डी लिंक को अभी एवरेज मत कीजिएगा, अभी डी लिंक को एवरेज मत कीजिएगा, है ना? जाकिर साहब का क्वेश्चन था ये, डी लिंक को अभी एवरेज नहीं करना है। एसईपीसी बाई है सर 14 रुपए, एसईपीसी। अभी रुक जाइए, सिग्नलाइज तो हो चुका है, लेकिन अभी 2-3 दिन और वेट कीजिए एसईपीसी में। एसईपीसी इज गुड, 2-3 दिन और वेट कीजिए, है ना? 2-3 दिन और, थोड़ा सा ये प्राइस की सस्टेनेबिलिटी पता चले तो फिर उसके बाद आएगा। आइए जी, गूगल मीट पे आ जाइए। सगुन तिवारी जी बताइए मैडम, क्या क्वेश्चन है आपका? डिक्सन 15 अभी कुछ 2-3 महीने पहले बाय किया था, अभी तो सर 14,000 की सी बाई है सर 150 पे। दोनों देख लेते हैं। दिसंबर वाली, ये सर दिसंबर वाली। चलो जी, दिसंबर वाली डिक्सन की 14,000 का सी, अच्छा सी। 150 की पाएंगे। मौजा ही मौजा कर दिया आप, एकदम सही जगह पे ठोके हो ठाकुर। सर वही 20 सर 20 ऐसे में, और कुछ नहीं। हाँ, बस दबाए रहिए एक्सीलेटर, पंजा हटना नहीं चाहिए भाई साहब, है ना? पंजा हटना नहीं चाहिए। ट्रेड आपका बेहतरीन है, ट्रेड आपका बेहतरीन है। एक ही चाहिए महाराज, एक ही चाहिए। आप डिक्सन में ही ट्रेड कर लो, साल भर डिक्सन में ट्रेड करो। अभी अब की बार जो मैं अभी कल परसों में जो अभी मैं जो करूंगा, अब टाइम तो खैर कल का ही दिया, लेकिन हमको मुझे लग नहीं रहा है कि मैं कल कर पाऊंगा। तो अब की बार लास्ट वाला जो है आपका वीकली चार्ट, मंथली चार्ट, और यही स्टॉक ऑप्शन ही है। और मैं कुछ स्टॉक को लिस्ट भी कर रहा हूँ, 10-15 स्टॉक की लिस्ट कर रहा हूं कि जो मैं उठा के दे दूंगा, भैया इसी में ट्रेड करना है। बाई सेल का झंझट नहीं है, ट्रेड ही इसी में करना है। इसके अलावा इन 15 स्टॉक के अलावा और कहीं जाना ही नहीं। हाई वॉल्यूम वाले, है ना, जिसमें ट्रेड आसानी से मिलता है, आसानी से एग्जीक्यूट हो जाता है, आसानी से एग्जिट हो जाता है, बस
उसी में करो ट्रेड, है ना जी। जैसे उसमें से एक ही है डिक्सन। आइए डिक्सन का मैडम वाला भी देख लेते हैं कि मैडम ने इसमें क्या गफलत करके रखी है। क्या प्राइस है पंडित जी आपका? मैडम जी मेरा 2 था, एक तो 1375 का था, वो तो आज मैंने कट कर दिया, सी था, लेकिन एक 1500 का कॉल 1375 का सी था आपका? हाँ, बताइए मैडम, बताइए, तारीफ करना बनता है। कौन सा था मैडम? डिक्सन का? डिक्सन का था मेरा 13,250 था। 13,250 भाई, तुम क्या का सी इसको दिसंबर कितने पर लिया था मैडम? इसको 300 पे लिया था और 600 पे निकाल दिया। अरे वाह जी वाह 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 जी वाह, मैडम के लिए ताली मार दीजिए भाई साहब। लेकिन ये लॉस कवर हुआ है क्योंकि पीछे मैंने वो जो आपको बताया था एक बार, तो पहले भी ले रखा था। अभी मेरा जो उस टाइम का जो ले रखा, जब आपने दिया था एक बार पीछे, तो वो मेरा 15,000 का है और उसे मैंने बहुत ऊपर ले लिया था, लेकिन अभी वो काफी नीचे चल रहा है। चलिए, तो ये वाला जो आपको कवर हुआ, इसकी आपको शुभकामनाएं। इसकी मिठाई आप भिजवा दीजिएगा, एड्रेस ले लीजिए। और डिक्सन टेक्नोलॉजी अब इसको आपने कहाँ पे खरीदा था? 15,000 पे, ज्यादा ऊपर जाके आपने खरीद लिया। हाँ, ये तो चिंता जिन कीजिए, है ना, ऊपर वाला आपके साथ है। डिक्सन में आपको कहीं पर भी कुछ भी मिल रहा है, उठा लीजिए। डिक्सन में कहीं पर भी कुछ भी मिल रहा है डिक्सन में, तो उठा लीजिए। क्यों? देख लो बैक हो रहा है ये। डिक्सन में कहीं पर भी कुछ भी मिल जाए तो उठा लीजिए, बुझे? अब यहां पर विस्कोसिटी से भ्रमित मत होइएगा, पहली बात तो ये। यहां पर विस्कोसिटी से देखिए, कुछ माया जाल भी होता है, तो ये माया जाल है। जैसे शंकु और त्रिशंकु थे ना, भ्रमित माया जाल बना देती है, माया जाल है। यहां पर भ्रमित नहीं होने का। क्यों भ्रमित नहीं होने का? अभी आने वाले जनवरी में पता चल जाएगा, है ना। तो ठीक है, यहाँ पे डिक्सन में ठीक है, क्योंकि देखिए जो यहाँ पर ब्लैक लाइन खींची थी, मार्केट बंद हो गया लग रहा है। हाँ, जो यहाँ पर ब्लैक लाइन खींची थी, देखिए इससे बैक हो गया। ये ब्लैक लाइन कितने पर थी? 12,813, यहाँ से बैक हो गया डिक्सन, है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है जनाब। अगला एक ट्रेड देखेंगे, एक हैंड्स अप कर लीजिए, तब ट्रेड देख लूंगा। ओके सर। सगुन मैडम आपका हो गया? जी सर, हो गया। डॉक्टर साहब, तो सगुन मैडम जाइएगा मत, बाकी लोगों का भी देखिए कौन कहाँ गलती कर रहा है। खुद गलती करके सीखे तो क्या सीखे, है ना। डॉक्टर साहब को नमस्कार। बोलिए प्रकाश सर। प्रकाश सर, कोई बात नहीं। भूई साहब बोलिए, भूई जर्नी। सर 26,100 का सी आज का ट्रेड। हाँ, 26,100 का सी आज का, 16 दिसंबर का मतलब। हाँ सर, मैं इसमें 1 मिनट पे सर स्कैल्पिंग कर रहा था। आओ जी, 1 मिनट पे आ जाओ। 1 मिनट पे स्कैल्पिंग कर रहा था। चलो जी, स्कैल्पिंग में आ गए हम लोग। आओ जी सर, इस पे 1:20 पे सर एक रेजिस्टेंस था, मैं सोच रहा था उसका ब्रेकआउट आए सर, मैंने उससे पहले ही ऑर्डर मार दिया सर। ये हाँ सर। इसमें सर गलती हो गई सर, आज बहुत तगड़ी इसमें ऐसे ले लिया, जल्दीबाजी में हो गया सर। तो अब बताइए, मैं इसमें क्या झाड़ फूक मंत्र मारूं? झाड़ू मंत्र नहीं सर। नहीं सर, इसके बाद मैंने इसमें फिर ट्रेड लिया सर। आप थोड़ा चार्ट को आगे करिए। ये थोड़ा साइडवेज मोमेंटम हुआ उसके बाद, लेकिन सर इस बार मुझे लगा इस बार निकल जाएगा ऊपर। कितने इस समय बार पे नहीं निकला, फिर मैंने 20 पे काट दिया सर। कितने समय पे भूई साहब? क्या सर? कितने समय पे?
कितने लॉट सर? अरे भैया कितने टाइम पे, टाइम 1 मिनट के चार्ट पर तो मैं आपसे टाइम पूछूंगा ना, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारा आदमी लोग बैठा, देखिए इतना सारा लोग है यहाँ पे। हाँ सर, ये 20 क्रॉस किया, ये साइडवेज मोमेंटम के बाद ये, हाँ सर, ये वाला सर, ये वाला यहाँ पे इससे भी आगे सर थोड़ा, ये वाला, हाँ हाँ सर, इसका ब्रेकआउट हुआ तब मैंने सर ट्रेड लिया सर। लेकिन सर इस ट्रेड को मैं होल्ड नहीं कर पाया, मैं एक दो बड़ी कैंडल बनी थी सर, उसमें निकल गया, और वैसे भी ठीक ही हुआ सर, वैसे निकल गया। लेकिन सर अगर हम ट्रेड जैसे लेते हैं 1 मिनट के चार्ट पे, तो उसको हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं सर? देखिए इलाज तो है अपने पास, ऐसा नहीं है, मैं भी 1 मिनट के चार्ट पे ट्रेड करता हूं। ऐसा इलाज बता दूंगा कि फेल होने के चांसेस 5 से 10% है, लेकिन अभी आप तो इतने आसानी से बता दूंगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कहे कि देखिए जो चीज फ्री की हो और जो चीज ठेला रेडी पर बिक रही हो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। थोड़ा सा और दिमाग लगाइए, है ना, और दिमाग लगाइए थोड़ा सा, क्योंकि 1 मिनट के चार्ट पे विस्कोसिटी का कोई काम ही नहीं है। 1 मिनट के चार्ट पे विस्कोसिटी आपकी आधे घंटे में ही हजा देगी। 1 बज के देखिए, ये देखिए यहाँ पर 1 बज रहा है ना, अरे भैया पेन खुल जाओ ना, हाँ ये देखिए ये पेन है, अरे पेन आ जाओ भाई, ये क्यों नहीं आ रहा है भैया पेन, रुकिए जी, कंट्रोल अल्ट डिलीट, पेन क्यों नहीं आ रहा है, ये तो सोचने वाली बात हो गई ना। इपिक पेन, इसको बंद करो, इंड टास्क, अब पेन खोलो, देखिए थोड़ा सा, खुल जाता है, आपको बताता हूं कि आपके काम क्यों नहीं आने वाला है। देखिए अब यहाँ पर पेन खुल जाएगी, है ना, इसके, ये देखिए 1 बज रहा है, ये देखिए 1 PM ये है, यस सर, और ये 2:30 है, 2:30 PM, है ना, 2:30 PM, ये पूरे कितनी हो गई, 1.5 आवर की ये ट्रेडिंग हो गई, ठीक है जी सर। 1.5 1 पावर की 1.5 घंटे की ट्रेडिंग में आप विस्कोसिटी को ट्रैक ही नहीं कर पाओगे, समझ गए बात को जी, नहीं ट्रैक कर पाओगे। तो 1 मिनट के चार्ट पे विस्कोसिटी का काम नहीं है, 1 मिनट के चार्ट पे डायमेंसिटी का काम है। 1 मिनट के चार्ट पे भैया डायमेंसिटी का काम है। 1 मिनट के चार्ट पे आप क्लोजिंग बेसिस का ट्रेड नहीं कर सकते, समझ रहे हैं जी सर। 1 मिनट के चार्ट पे आपको डायनेमिकली एवरेज को फॉलो करना पड़ेगा, प्राइस गोज टू एवरेज और एवरेज गोज टू प्राइस को ही फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास 1 मिनट के चार्ट पे कोई विकल्प ही नहीं है। देखिए होता क्या है, जो लोग 1 मिनट का चार्ट फॉलो करते हैं समझ लीजिए उसको भी। अब देखो जी 1 मिनट का सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है, ये 1 मिनट, आज ये देखिए गैप डाउन खुला 1 मिनट, तो आज का हाई क्या हो गया, आज का हाई क्या हो गया भैया, रेजिस्टेंस हो गया। चलो जी मैं थोड़ा सा इसको बताने की कोशिश कर देता हूं जिससे आपका थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। ये देखिए ये है आज का हाई, ठीक है, आपने इसी पर अपनी बेट डाली, जी सर, बेट डाली ना, हाँ सर। चाहिए, देखिए इस ऑप्शन का हाई यही है, मैंने कहां से पकड़ा, मैंने पकड़ा भैया, अच्छा हाँ एक बात तो ये नहीं मेरे को समझ में आई, आप ये 30-40 रुपए के प्रीमियम में क्या कर रहे थे भैया, हैं? सर मैंने पिछली बार सेंसेक्स में अच्छा मूव कैप्चर किया था, ये छोटे प्रीमियम में भी। अरे तो भाई एक दिन आपका था, आप ऊंट पर बैठे हुए थे, नहीं काट पाया उस दिन, सही बताओ उस दिन आप ऊंट पर बैठे हुए थे और काट नहीं पाए, डजंट मीन वो काटता नहीं है, ऊंट पर भी जाके काटता है। पहली बात तो आपकी सिलेक्शन ही गलत थी। अब 1 मिनट का चार्टी वाला खोल लो, 1 मिनट का चार्टी वाला मेरा वाला जो आज हम लोगों ने जिस ऑप्शन में काम किया, देखो जी
1 मिनट का है ना ये चार्ट आज वाला, ये लो यहाँ पर खींचो जरा। चलो मेरा अब देखिए 1 मिनट के चार्ट पर भी तो ये डाउन पर लिया हुआ है, देखिए एकदम बॉटम पर उठाया हुआ है ये एक बार आया भी है यहाँ पर 265 तक आया भी है भैया 1 घंटे के चार्ट पे देखो। सर आपने वैसे तो बोल रखा है छोटे प्रीमियम में काम नहीं करने का। अब मैं तो बहुत कुछ बोलता हूँ, आप लोग मान के चलते थोड़े हो, मैं कौन होता हूँ भैया, आप लोग मान के चलते हो क्या? मैं तो बहुत कुछ बोलता हूँ, आप लोग मान के चलते हो क्या? नहीं मान के चलते हो। क्यों आप लोग अपना हाथ जलाने पर लगे हुए हो? 1 मिनट का चार्ट आप देखिए, अगर आप YouTube वाले चक्कर में फंसे हैं, इसको मैं रीलम रील कर ही देता हूँ, ये मैटर मुझे अच्छा लग रहा है ना। इसको देखिए, मैं कोई प्लान करके मैं आपको कोई चीज थोड़े बताता हूँ कि नहीं मैं प्लान करके बताऊं। मैंने प्लान किया था क्लासेस में कि मैं इतने 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 पॉइंट को कवर करूंगा। मैंने प्लान ये किया था, अभी जो मेंटरशिप प्रोग्राम रन आउट हो रहा है, मैंने किया था कि ये 3 पॉइंट बस मैं कवर करूंगा, उसमें 3 के 23 पॉइंट घुस गया है। तो लोगों की क्वेरी है तो बता रहा हूं, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता होता कि मैं क्या बताऊंगा, मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं क्या बता। आइए इस मैटर पे आते हैं। अब भुवी जर्नी साहब, ये प्रॉब्लम है कि आपने सोचा कि मैं 1 मिनट पे पकड़ लूंगा तो मैं बॉटम पे पकड़ लूंगा। पहली बात, 1 मिनट पे मैं पकड़ लूंगा तो 10-15 पॉइंट का एसएल और 15-20 पॉइंट का टारगेट। क्यों भुवी साहब, यही है ना? जी सर। हाँ, तो भैया देखिए, आज के समय में 1 मिनट में कौन सा काम होता है मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारे काम होते भी होंगे 1 मिनट में, ऐसी बात नहीं है। जैसे मोबाइल में चार्जर लगा देना 1 मिनट के अंदर हो जाता है ना। अब आती है ट्रेडिंग की बात। ट्रेडिंग में आपके लिए 1 मिनट का चार्ट बना ही नहीं है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं और अगर आपको ऐसा लगता है कि 1 मिनट और 3 मिनट के चार्ट पे जाके आप नीचे से खरीद लेंगे, तो रिटेलर के माथे पर कोयले से लिखा हुआ है कि रिटेलर हाई पे खरीदेगा। ध्यान दीजिएगा भुवी साहब, जो मैं बोल रहा हूं कि रिटेलर हाई पे खरीदेगा, लो पे बेचेगा, और जिस लो पे बेचेगा वहीं से वापस, है ना, जिस लो पर बेचेगा वहीं से वापस। ये रिटेलर के माथे पर, अगर जब कुंडली बनाते हैं ऊपर वाले, तो अगर लगता है कि ये बंदा ट्रेडिंग में जाएगा तो पहले लिख देते हैं। अब इसको मिटाना पड़ता है, इसको रबड़ लेके मिटाना पड़ता है। वो मिटता है मेहनत से, वो मिटता है सद्बुद्धि से। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि आप 1 मिनट के चार्ट पे लोअर से घुस जाएंगे, बॉटम पकड़ लेंगे आप। बॉटम पकड़ा जाता है, बॉटम एवरेज वाइज, बॉटम एवरेज प्राइस के एवरेज वाइज पकड़ा जाता है। कैसे? अभी आप जाके, मैं चार्ट वार्ट आप लोगों के सामने जिस चार्ट का मैं नाम लेने जा रहा हूं, बताइए वो चार्ट खुला है कि नहीं। यहाँ स्क्रीन पे हिंद जिंक का चार्ट कहीं खुला है? बोले, हिंद जिंक का चार्ट खुला है कभी? अभी यहाँ पे जब से अभी मैं बैठा हूँ, हिंद जिंक का चार्ट खुला था? बोलिए। नहीं खुला है। हिंद जिंक को बोल रहा हूँ बॉटम पर, हिंद जिंक को बोल रहा हूं बॉटम पर। हिंद जिंक मेरे पास पिछले 3 हफ्ते से मेरी एनालिसिस में पड़ा हुआ। आप उसको आप 1 मिनट पे कैच कर पाओगे क्या? 1 मिनट के चार्ट पर इंट्राडे की प्राइस को प्रैक्टिस करने के लिए आपको केवल और केवल डायनामिक एवरेज का यूज करना पड़ेगा, और 1 मिनट के चार्ट पर ट्रेडिंग करने के लिए आपका रिवार्ड कुछ भी हो, रिवार्ड पर तो मैं बजा ही नहीं रहा, रिस्क आपका बहुत ही बेहतर से भी बेहतरीन तरीके से डिफाइन होना चाहिए 1 मिनट के चार्ट पर आपका रिस्क। क्योंकि 1 मिनट के चार्ट पर जो ट्रेड बनता है, उसमें मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई भी ऑप्शन लिया है, उसका स्टॉप लॉस 90 रुपया है, तो 90 रुपया पर कटना है। अगर आप 90 रुपए को 89-88 पर भी काट रहे हो, तो फिर आप अपने डिसिप्लिन से वापस हो रहे हो, फिर आप अपने डिसिप्लिन से वापस हो रहे, है ना। देखिए, मैं आपको कोई चमक धमक वाली रील नहीं दे रहा हूं, जो एक काम करने का प्रॉपर तरीका है उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, बिना टाई लगाए, है ना, बिना टाई लगाए, बिना सूट पहने।
तो इसको समझ लीजिए। और 1 मिनट और 3 मिनट पे आप जो काम 1 घंटे में नहीं कर पाए महाराज, आप एकदम कॉमन सेंस इस बात का जवाब दे दीजिए कि एक काम आप 1 घंटे में नहीं कर पाए, 2 घंटे में नहीं कर पाए, 3 घंटे में नहीं कर पाए, आप उसको 1 मिनट पे कर ले आओगे क्या? 1 मिनट और 3 मिनट में आपको डिसीजन बनाने के लिए 1 घंटा दिया गया, आप नहीं बना पाए भूई साहब। जी सर। और 9:30 बजे मैंने अपडेट कर दिया ना, 9:30 बजे अपडेट। यस सर। तो 1 घंटे में अगर आपका डिसीजन नहीं बना तो 1 मिनट के चार्ट पर बन जाएगा क्या? कौन बड़ा भैया, 1 घंटे का चार्ट बड़ा या 1 मिनट का चार्ट बड़ा? बोलिए। 1 घंटे का सर। सिंपल। मैं यहां पर आपसे कोई भी चीज मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे को बोलो, आप खुद तौलो फिर बोलो ना कि नहीं ये वाला वेट ज्यादा है, ये वाला वेट कम है। इस बात को ध्यान रखिए, समझे? देखिए होता क्या है ना कि जो आपको दिखाया जाता है ना भाई, वो आपको थोड़ा सा मेस्मराइजिंग लगता है। मेस्मराइजिंग कैसे? कह रहे यार मैं भी कर सकता हूं, लेकिन उसके पीछे जितनी मेहनत किसी ने भी, मैं नहीं कहता मैं, कोई भी हो, उसके पीछे जितनी मेहनत की गई है ना, वो मेस्मराइजिंग मेहनत करने के लिए कोई तैयार नहीं है। वो मेस्मराइजिंग मेहनत करने के लिए कोई तैयार नहीं। जैसे लोगों को लगता है कि मैं ये स्ट्रेटजी पकड़ के मैं ये कर जाऊंगा। स्ट्रेटजी कुछ नहीं होता, माइंड सेटअप होता है। स्ट्रेटजी कुछ नहीं होता। मैं कह तो रहा हूं कि बोलिंजर बैंड फॉलो करो, 50 की ईएमए फॉलो करो। अभी 50 की ईएमए को बताता हूं। 50 की ईएमए फॉलो करो, 50 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सिंपल नहीं, एक्सपोनेंशियल। 1 मिनट के चार्ट से लेके 1 महीने तक चार्ट तक फॉलो कर लो और फेल करके दिखा दो। तुम्हें जान फेल करके दिखा दो। अगर फेल होगे तो अपनी गलती से होगे। लिख कर देता हूं ये बात कि अगर आप फेल होगे, 50 की ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एसएमए नहीं, फिर बोल रहा हूं, मुझे एक्सपोज्ड प्राइस चाहिए, ना कि सिंपल प्राइस चाहिए। ध्यान रखिएगा जो बोल रहा हूं। फेल करके दिखा दो, 1 मिनट के चार्ट से लेके 1 महीने तक के चार्ट तक करो, फेल करके दिखाओ तो जानो। और ट्रेड मेरे को भेजना जरूर, 8588188434 के व्हाट्सएप करना, भेजना कि मैंने लिया था, देखो कैसे गलत हुआ। तो आपको समझ में आना चाहिए, अगर YouTube यूनिवर्सिटी से अगर सबका भला होता है, लेकिन YouTube से या कोई भी वीडियो किसी भी सब्जेक्ट मैटर से जब तक आपको उसकी छोटी बातों को कनेक्ट करके एक प्रोडक्ट बना के नहीं दिया जाएगा, तब तक आप नहीं कर पाओगे। अब जैसे मैंने बोला 50 एमए, तुम भी तो YouTube पर बैठे हो, 50 एमए को लगाओ, पिछले 1000 1 मिनट पे 1000 बार, 5 मिनट पे 1000 बार, 15 मिनट के चार्ट पे 1000 ट्रेड, 1000 ट्रेड देखिए। मैंने कहा था कीजिए, जाके देखिए। 1 घंटे के चार्ट पे 1000 ट्रेड, एक दिन के, एक वीक के, एक मंथ के, कम से कम 1 घंटे के चार्ट से 1 मंथ तक कम से कम 100 ट्रेड देखिए। नोट कीजिए कॉपी पे भैया, इससे 3 गुनी मोटी कॉपी भर जाएगी। मैंने किया है, मेरे पास 2013-14 की डायरिया अभी भी पड़ी हुई है, मैंने किया है। तब जाके थॉट प्रोसेस जन्मा है। तो कहने का मतलब क्या है कि सब कुछ बताया जा रहा है, ठीक है, लेकिन जो बताया जा रहा है वो आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से आप ग्रिप कर पा रहे हो कि नहीं। बताया तो सब कुछ जा रहा है, आपकी साइकोलॉजी किस चीज को ग्रिप करने के लिए तैयार है। जैसे छोटे बच्चे को क्या दिया जाता है, अभी नवजात शिशु है तो उसको केवल दूध दिया जाता है या सेरेलैक दे दिया जाता है। फिर 6 महीने बाद धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर उसको कुछ अनाज दिया जाता है, हल्का चावल खिचड़ी दी जाती है। तो आपका व्यवहार उस चीज को व्यवहारिक रूप से लेने के लिए तैयार है कि नहीं, और क्या वो आपकी साइकोलॉजी के साथ वो फिट बैठ रहा है, आपके ब्रेन के डाई में वो आके फिट बैठ रहा है। ये भी तो इसी को बोलते हैं ट्रेनिंग। ट्रेडिंग अलग चीज है, ट्रेनिंग अलग चीज है ना। तो इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। मैंने ही कहा था स्ट्रेटजी गलत है, स्ट्रेटजी सही है, स्ट्रेटजी हंटर बनो मत बनो, लेकिन किसी एक पर फोकस करो, नहीं तो मार्केट
हंट कर ले जाएगा। अब देखो 50 की अब में भूवी जी सर देख लो तमाशा, यहीं पर देख लो, कहाँ ज्यादा दूर दूर जाओगे आप 10-15 किलोमीटर चल के। अच्छा कभी सोचा है कि जब हम ये ऐसे मूविंग एवरेज जीरोधा खोलते तो 50 की ही क्यों लग के आती? कभी सोचा है क्या है? नहीं सर, सोचना कभी, इसका जवाब गूगल से मांगो। सर 50 और 9 डिफॉल्ट है, मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट एवरेज है मेरे हिसाब से, इसीलिए वो डिफॉल्ट लगे हुए आते हैं लॉजिक पर। देखो जी, अब यहाँ पर आपको 1 मिनट नहीं, आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ बस मेरे मित्र इसको यूज कर लो, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अब इसको आप जाके बैक टेस्ट कीजिए, फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए, सौरभ श्रीवास्तव ने क्या बोला उसको समझिए, है ना, जाके अब आपका काम ही इसको टेस्ट करना, जाके आपका इसका काम है टेस्ट करना, है ना। बहुत बेहतरीन तरीके से ये काम करता है। 1 मिनट पर भी ट्रेडिंग का तरीका, 3 मिनट पर भी ये काम करता है। देखिए जब आप चार्ट का आप टाइमिंग से प्ले आउट कर रहे हो तो एक चीज ध्यान रखना कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन से प्ले आउट कर रहे हो। आप ध्यान रखना ये बात कि अगर आप चार्ट की टाइमिंग से प्ले आउट कर रहे हो तो आप चार्ट के स्टैंडर्ड डेविएशन से प्ले आउट कर रहे हो, और चार्ट के जब स्टैंडर्ड डेविएशन से अगर आप प्ले आउट कर रहे हो तो ये बात भी ध्यान रखना कि उस स्टैंडर्ड डेविएशन से मैचिंग टूल आपके चार्ट पर होना चाहिए। समझे आप बात को? जी सर। और स्कैल्पिंग करने की बात रही तो इससे बेहतरीन कुछ नहीं, इससे बेहतरीन कुछ नहीं है। लेकिन स्कैल्पिंग का मतलब यही होता है मेरे मित्र कि 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 20 पॉइंट का टारगेट था, ये तो भूई साहब आप ही जानते हो। जी सर। स्कैल्पिंग उस बंदे के लिए, स्कैल्पिंग जैसे मिलिट्री वाले आदमी के लिए है। जैसे मिलिट्री के लोग होते हैं ना कि बस उनको दुश्मन का बस कोई सिरा बस दिख जाए वो मार के गिरा देंगे। आज ही मेरे सर वो चार्ट पे सर बॉलिंजर बैंड नहीं लगाया था सर मैंने आज केवल। देखिए जी, आज आप सवेरे उठे, मंजन किए, नहाए धोए, पूजा पाठ करते होंगे, तो जो भी हाजिर नाजिर जिसको जानते होंगे पूजा पाठ भी किए होंगे, या चलो मंजन करके चाय पीना तो भूले नहीं, है ना, चप्पल पहनना भूले नहीं, जैकेट पहनना भूले नहीं, क्योंकि ठंडी है तो ठंडी की अनिवार्यता है, जैकेट पहनना भूले नहीं, खाना पीना नहीं भूले, तो बॉलिंजर बैंड कैसे भूल गए? मेरा कहना इतना ही है, नहीं भूलने का था। वो है ना बागी की एक बागी में वो डायलॉग की छोटी बच्ची हो गया है ना। आइए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं भैया, एक क्वेश्चन में बहुत टाइम लगता है। ब्रितेश जी बोलिए। अरे महाराज आपको भी परेशानी है? परेशानी नहीं है सर, माधव कॉपर एक बार देखिए, वीकली और डेली पे अच्छा है। मैंने बिना देखे बोल दिया, अच्छा है। ओके, खोल भी देता हूँ। माधव कॉपर है मेरे पास, बेहतरीन है। आप यहां पर आओ माधव, हे माधव, अभी क्या प्राइस है माधव कॉपर में? पहले से भी काम धाम हुआ है। देखिए माधव कॉपर पहले 5/2024 पहले काम धाम हुआ है। माधव कॉपर 48 से 63 ये जब गया था, फिर माधव जी के लिए ये भी आ गया, है ना। माधव कॉपर अच्छा है, पड़ा हुआ है पहले से, बहुत बेहतरीन चीज है माधव कॉपर। सर आप बोलते हो ना कि मार्केट में झुंझुन वाला तो नहीं बनोगे, झुंझुना मिल जाएगा। हाँ सर, झुंझुना ही मिला। नहीं देखिए ऐसी बात नहीं है, झुंझुने वाली बात नहीं है गुरुजी। बात ये है ना, देखिए बात ये है कि आप चीजों को देखते किस तरीके से हो, समझ रहे हैं बात को। बात ये है कि आप चीजों को देखते किस तरीके से, ये बात जी सर। ये बहुत ही मतलब डिसिप्लिन्ड प्रैक्टिस है। देखिए मैं क्या बोलता हूं कि लॉस प्रॉफिट पे ज्यादा नजर मत रखिए,
डिसिप्लिन में रहिए, आपका काम हो जाएगा, है ना साहब? डिसिप्लिन में रहेंगे। सर अगर हम जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो सर हमें अपना पीएनएल मिनिमम कितने मंथ में चेक करना चाहिए? हमें ऑल ओवर हम प्लस माइनस कितने में रहे कम से कम? अरे यार पीएनएल वाली बड़ी समस्या है भैया, बड़ी समस्या है पीएनएल की। देखिए मैं कभी अपना पीएनएल नहीं चेक करता। मैं अभी जब दिसंबर 15, आज 15 दिसंबर हो गई, 20 दिसंबर के बाद जब मैं अपने आप को साल भर में क्या खोया, क्या पाया, क्या लेके परदेश गए, मैं अपने आप को साल भर में एक बार ऑब्जर्व और एनालाइज करता हूं, एक बार। दूसरी बार एनालाइज कब करता हूं? दूसरी बार एनालाइज तब करता हूं जब मार्केट में कुछ भयंकर चल रहा हो। भयंकर इन द सेंस, भयंकर का मतलब आप भी जानते हो, गिरावट, मार्केट साइडवेज हो रखा है, कंसोलिडेशन चल रहा है, मार्केट में गिरावट चल रही है, ये आपके लिए भी है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि प्रेजेंट को खूबसूरत बनाइए। अरे जो बीत गया उस पर आपका तो बस है नहीं, मैं सबके लिए बोल रहा हूं, जो बीत गया उस पर तो आपका बस है ना जी, वो इतिहास हो गया। आने वाली चीजों को आप जानते नहीं कि भाई अब मैं आज बैठा हूं और परसों क्या होगा या कल क्या होगा ये भी मुझे नहीं पता। क्योंकि पिछले हफ्ते मैं भी बहुत परेशान था, क्योंकि पिताजी की तबीयत खराब चल रही थी और काफी ज्यादा परेशान था मैं, तो मुझे नहीं पता था कि पिताजी की तबीयत खराब हो जाएगी, तो उस पर भी मेरा बस नहीं। वर्तमान क्या कहता है, मेरा ऐसा मानना है मित्र कि वर्तमान को आप थोड़ा सा गढ़ने में समय लगाइए, वर्तमान को गढ़िए, उसको एक शेप एंड साइज दीजिए। आज का दिया हुआ शेप एंड साइज जो होगा वो आपका एक अच्छा अतीत बनेगा और वो एक अच्छा आने वाला भविष्य बना देगा। मैं कभी भी अपना पीएनएल नहीं देखता। अब होता क्या है कि मैंने जो भी अकाउंट खोल लिया मैं उसमें ट्रेडिंग कर लेता हूं। मेरे को ये थोड़े पता है कि निफ्टी का लॉट 65 का आज उठाया है या 75 का उठाया या 100 का उठा रहा, मेरे को कभी फर्क नहीं पड़ता। अभी 30 दिसंबर के बाद या 25 दिसंबर से इस पर भी वीडियो आनी शुरू हो जाएगी, निफ्टी का लॉट साइज से क्या पड़ेगा रिटेलर के ऊपर। तो रिटेलर कौन है? अभी उस दिन मैं क्लासेस ही कर रहा था, यही बोला था, रिटेलर है कोलकाता वाले जो मैसी को देखने गए थे। किसी को मैसी साहब दिखे? बोलिए, किसी को मैसी साहब दिखे? आप लोग तो न्यूज भी देख रहे होंगे, फुटबॉलर जो आए हैं। नहीं देखे सर, वो तोड़फोड़ हो गई ना स्टेडियम में, तोड़फोड़ हो गई। तो रिटेलर यही तो है। कोलकाता भी तो नहीं दिखे सर, कोलकाता में तो नहीं दिखे मैसी साहब। लोग कोई 2000, कोई 4000, कोई 5000 का टिकट कटा गया था। लेकिन अच्छा, मैसी साहब अगर दिख जाते तो आपको उनके बगल में बैठा दिया जाता क्या गुप्ता सर, बताइए? नहीं सर। तो उससे बढ़िया यहीं पर मैसी खोल के देख लो ना। जैसे मैच देख लेंगे उसका फुटबॉल का कुछ है, इससे बढ़िया उसका कोई मैच देख लेंगे फुटबॉल का। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये लो मैसी देख लो, ये लो यहाँ पे देखो मैसी, MESSY, मैसी फुटबॉलर, FOOT, फुटबॉल प्लेयर, देख लो मैसी। इसी का दिए थे 5000, इसी का तो दिए थे ना 5000। लोगों ने 25,000 दिया है। जी सर, एवरेज स्टेट प्राइस 12,000 तक था। हाँ, इसी के लिए दिए, इसीलिए दिए थे 5,000, 10,000, 20 रुपए, 50 रुपए, जो भी दिए। देखो ये है रिटेलर साइकोलॉजी, ये है रिटेलर साइकोलॉजी। भीड़ रिटेलर साइकोलॉजी। रिटेलर थोड़ा सा उसको बोला जाता है कि थोड़ा सा अंग्रेजी में बोल दे, बुरा भी ना लगे, इसको बोलते हैं फुटकरिया चवन्नी हिंदी में। हमारे यहाँ गोरखपुर में इसको बोलते हैं चवन्नी छाप। ये है रिटेलर साइकोलॉजी। क्या मिल गया आपको? चलो मान लीजिए आपने 5,000, 2,000 का टिकट कटाया, देखकर भी नहीं आ पाए, कुर्सी फुर्सी भी तोड़ दिए। आपने अपने आप को क्या दिया? आपने अपने आप को इकोनॉमिकल लॉस दिया ना? हाँ नहीं बोलिएगा, अपने आप को इकोनॉमिकल लॉस दिया।
आपने अपने आप को मॉरल लॉस दिया, आपने अपने आप को साइकोलॉजिकल लॉस दिया, आपने अपना समय बर्बाद किया, आपने तो सारी चीजें खराब कर दी। तो फिर आप अपने आने वाली पीढ़ी को क्या दोगे? यही जनता है जो रिटेलर है, और यही रिटेलर है जो सरकार भी चला रही है। ध्यान रखिएगा, इस बात को, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। यही जनता है जो सरकार भी चला रही है। तो कहने का मतलब ये है कि फुटकरिया साइकोलॉजी से हटिए। सफल वही लोग होते हैं जो सेम काम को अलग तरीके से करने का मादा रखते हैं। सफल वो लोग नहीं है कि मैं भी वहीं पे चले आ रहा हूं, आप भी वहीं चले आ रहे हैं, वो भी वहीं चले आ रहे हैं, गुप्ता जी भी चल रहे हैं, भूई साहब भी चल रहे हैं, सरिता मैडम भी चले। सफल वो लोग नहीं है। सफल वो लोग हैं कि सरिता मैडम ने उसी प्रोसेस को अलग तरीके से देखा, और मैं वही आपको रोज बताने की कोशिश कर। मैं आप लोगों के क्वेश्चन भी उठा देता हूं, कुछ डिस्कशन भी करता हूं। क्यों डिस्कशन करता हूं? कि कहीं ना कहीं जाके हिट हार्ड करे दिमाग में, अंदर से एक से आए, एक अपने अंदर से एक थोड़ा सा वो आए कि नहीं, मैं कर सकता हूं, मुझे किसी क्लास की जरूरत नहीं, मैं कर सकता हूं। जहां पे मैं फंसूंगा मैं इस आदमी से पूछ लूंगा। अपने आप को वो आंसरेबल बनाइए ना, दूसरे को क्यों आंसरेबल बना रहे हैं? आज भी देखिए, आज के भाई साहब, ये देखो, एक मिनट एक मिनट रुको। इसका व्हाट्सएप सवेरे 10:10 पे आया था। अरे भैया कहाँ चले गए? 10:10 पे ये मेरे पास आ गया था। ये लो, ये टेलीग्राम में डाल रहा हूं, देख लो। अभी इनसे मुझे बात करना बाकी है, क्योंकि भैया लाइव के बाद बात करेंगे। आप लोग यहां पर देखना, टेलीग्राम में भेज दिया, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। चला गया ना टेलीग्राम में? हाँ, देखिए 10:10 तक 16 ट्रेड डाल दिए हैं, और 17वां ट्रेड चल रहा है, क्योंकि एक ट्रेड में 1/1 सेल होता है। देखो 33 ट्रेड डाल दिए भैया। ये देखो 1,04,858 रुपया। जय सिया राम, अल्लाह अकबर बोल के कूद गए। अब बताओ क्या करूं मैं? ये 10:10 या 11 पे मेरे पास आ गया है। अब देखो, जबकि 9:39 पर मैंने बोला है, 9:39 पर बोला है, 9:25 और 9:39 और 9:51 पे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यही हुआ ना कि ये भाई साहब 9:16 से लग गए थे मार्केट में, लग गए थे, बोले हाँ लग गए थे। 33 ट्रेड डाल दिए भाई साहब। किस थॉट प्रोसेस से डाले? और 1 लाख रुपया कमा बैठे। ये वाला क्या मैडम? 3-4 साल लगेगा तब चेंज होगा ये वाला सोच है। ये जो उनका सोच है, ये कुछ भी नहीं सुधरने वाला। ये 3-4 साल बाद देखते तब जाके चेंज होने वाला है उनका। ये बड़ी खतरनाक। आप बताइए मैं यहाँ पर क्या मदद कर दूं? मेरे पास तो ऐसा मतलब जादू का छड़ी भी नहीं कि मंत्र फूक दूं, गिरलियप्पा कर दूं कि वापस हो जाए, नहीं हो पाता। तब दुख होता है, तब दुख होता है कि जब आपके अंदर वो, आप थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं उसको रिवर्स करने की, लेकिन तब भी आप नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो आपके हाथ में है ही नहीं। यही डिस्कशन के मुद्दे हैं, और कोई डिस्कशन, ट्रेडिंग डिस्कशन का मुद्दा वास्तव में है ही नहीं।
ट्रेडिंग डिस्कशन का मुद्दा वास्तव में नहीं है। समझिए, आप लॉस में हैं या आप प्रॉफिट में हैं, इस बात को समझिएगा कि आप लॉस में हैं या आप प्रॉफिट में हैं। कहने का मतलब ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग जो भी हो गया, ट्रेडिंग डिस्कशन का मुद्दा भैया है ही नहीं। डिस्कशन का मुद्दा क्या है? जो सारे डिस्कशन और अंडरस्टैंडिंग के मुद्दे हैं वो जस्ट आपके क्लिक होने के पहले से हैं। बताइए तिवारी मैडम, गलत बोल रहा हूं? सही बोल रहे हैं। पहला क्लिक होने के, दिन का पहला क्लिक, किसी स्क्रिप्ट को खरीदने या बेचने का जो क्लिक होता है उसके जस्ट पहले की एनालिसिस है मुद्दा। मुद्दा प्रॉफिट नहीं है। मुद्दा जो है भैया वो प्रॉफिट नहीं है। मुद्दा है डिसिप्लिन्ड लॉस। मुद्दा एंट्री नहीं है। मुद्दा है एंट्री के पहले की तैयारी। क्योंकि मैंने अभी शुरू में एक लाइन बोली ना कि मुद्दा प्रॉफिट नहीं है। मुद्दा यह है, जिन भाई साहब ने आज इंस्टाग्राम में कमेंट किया कि फलाने में मैं 192 रुपए से बैठा हूं और अभी चल रहा है 100 रुपया। जिस भाई साहब ने बोला कि फला शेयर में मैं 3000 रुपए से बैठा हूं और आज के दिन वो चल रहा है 1700। मुद्दा ये है कि 192 और 3000 पे जब आप सभी लोग बैठे थे उस टाइम प्रिपरेशन क्या थी? अब आपको लगेगा कि भैया तुम ज्ञान बहुत दे रहे हो। ज्ञान नहीं है भैया, ये जाके चार्ट देखिए, बोलिंजर बैंड लगाइए, वीकली चार्ट पर जाइए, आपको वहां पर पता चल जाएगा। तो डिसिप्लिन में रहना सबसे बड़ा मुद्दा क्या है ना, डिसिप्लिन में। अभी मैंने बोला अभी कुछ देर पहले कि इंट्राडे ट्रेड में पहला काम टेक्निकल, दूसरा काम साइकोलॉजी, तीसरा काम पेशेंस। इंट्राडे में कैश की स्विंग या पोजिशनल में पहला काम टेक्निकल, दूसरा काम पेशेंस, तीसरा काम साइकोलॉजी। पहले में साइकोलॉजी दूसरे नंबर पे है इंट्राडे में, और दूसरे टाइप के ट्रेड में साइकोलॉजी तीसरे नंबर पे है। क्यों? क्योंकि इंट्राडे में साइकोलॉजी जो होती है हार्ड हिट होती है, क्योंकि दिन भर का गेम है। वो दिन भर में 9:30 बजे से 1 घंटे में ट्रेड क्लियर हो गया, 2 घंटे में ट्रेड क्लियर हो गया। जैसे आज का ट्रेड मोटा 1-1:30-2 बजे तक चला है ना, उसके बाद में लाइव आया। तो इंट्राडे का मतलब इंट्राडे में आप दिन भर के अंदर काम धाम समेट के अपना चले। पोजिशनल या स्विंग ट्रेडिंग में क्या हो जाता है कि आपके पास समय होता है, इसलिए साइकोलॉजी आपकी करप्ट नहीं होती। आपके पास टेक्निकल एनालिसिस करने का पूरा टाइम होता है। तो इस अंतर को समझिएगा। और इन दोनों में जो कॉमन चीज है वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में रहकर ही काम करें। डिसिप्लिन में रहने का मतलब क्या? डिसिप्लिन लॉस। मेरे लॉस का स्टेशन आ गया, मैं उतरा, उसके बाद तुम वहां से घूम के वापस हो जाओ, उससे नहीं मतलब है। मेरा लॉस आ गया, मैं उतरा। मैं रोज, अगर मैं निफ्टी की बात करूं, मैं रोज बताइए 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहा हूं ना, बोलिए 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो रहा है ना? हाँ गुरुजी, बस रोज वही बोल रहा हूं, रोज एक बोलिंजर बैंड पर भी करके दिखा दे रहा हूं। अगर आप उससे भी नहीं पकड़ पा रहे हैं तब समझ लीजिए कि आप फिर गलत बिजनेस में आ गए, क्योंकि ये बिजनेसमैन का बिजनेस है ना। और आपको जो सारा तालमेल बिठा के चलना है बिजनेसमैन के ब्रेन मैपिंग के हिसाब से करना। इसमें तो अपनी कोई ब्रेन मैपिंग है ही नहीं। सामने वाले की चाल क्या है वो आपको समझना है। आप अपनी चाल समझने में लगे हुए हो भैया, समझनी सामने वाले की चाल है। आप अपनी ट्रेंड लाइन खींच रहे हो, वो अपना डब्लू गबलू बना के चल रहा है, आप ट्रेंड लाइन पे टिके हुए हो। तो समझिए बात को, है ना जी। कितनी बार बताया जाए, कितनी बार समझाया जाए, इससे ज्यादा तो अब क्या बोल दिया जाए। आइए, और है क्या क्वेश्चन? 1-2 क्वेश्चन और हो तो बताइए, नहीं तो फिर चलते हैं। सर ब्लू क्लाउड अभी ये काम का नहीं है।
लेकिन अभी काम का नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं मुक्ति जी कि ये काम का नहीं होगा। वॉच लिस्ट में रखिए इसको। जी जी वही रखा हुआ है सर, है ना, ये देख लीजिए यहाँ पे मामला, है ना, ये लोअर वाला मामला देखिए। बस इतना समझदार के लिए इशारा काफी है। जी 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 संजय सर, आपका क्या क्वेश्चन है? सर गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून साहब। सर ये CLBS को थोड़ा आप सर एक्सप्लेन कर सकते हैं सर? अरे महाराज, ये रहा CLBS। चलो नेचुरल गैस में बता देता हूँ, ये मैडम जी वाला था ना। CLBS हमेशा नहीं बनता नेचुरल गैस से। ये रहा ग्रेविटी विस्कोसिटी, ये रही CLBS। देखिए ऐसे होगा CLBS, देखिए, या कहां पर मैं बताऊंगा आपको, हाँ इस पर मैं बता देता हूँ। CLBS हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पर काम करता है ना। 1 घंटे के चार्ट पे आइए, 1 घंटे का चार्ट होता है। देखिए ये है परफेक्ट CLBS, है ना, ये क्लोजिंग बेसिस, ठीक है जी। CLBS का फॉलो अप मिलना चाहिए। इस कैंडल पर भी ट्रेड बन सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इसने बता दिया कि ये बुल है ना। जी सर। CLBS में भी कई प्रकार होते हैं, लेकिन ये वाला जो CLBS का ये वाला जो हिसाब किताब है, देखिए ये रहा ये देखिए, ये आई कैंडल, ये हो गया CLBS, है ना। जी सर। कोई भी प्राइस अपने पिछले प्राइस को क्रॉस करके अगर सस्टेन करता है तो CLBS की श्रेणी में आता है, उसको बोलते हैं क्लोजिंग बेसिस। क्लोजिंग बेसिस को भी कई तरीके से देखा जाता है, एक एवरेज वाइज देखा जाता है, एक प्राइस गोज टू एवरेज, एवरेज गोज टू प्राइस वाइज भी देखा जाता है, कई तरीके से देखा जाता है। समझ रहे बात को? जी सर। ये वाला एवरेज कॉमन होता है, ये वाला जो CLBS बता रहा हूँ, ये सब में कॉमन होता है। तो 15 मिनट से 1 घंटे तक सर? 15 मिनट से 1 घंटे तक इंट्राडे में। हाँ, वीकली पर भी देखिए, वीकली चार्ट पर भी मैं आपको CLBS ही बताता हूँ। जब मैं ये बोलता हूँ कि भैया इस तरीके का चार्ट देखिए, ज्यादा बेहतर है। जैसे ये कैंडल ऐसे चल रही है, ठीक है, दूसरी कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गई, इसका काम ही है, ये बुलिश पैटर्न है। ये ऐसा, ये कोई कैंडल पैटर्न नहीं है। कैंडलिस्टिक जो आप पढ़ते हो ना, जी सर, कैंडलिस्टिक ये कोई नहीं है, ये वॉल्यूमेट्रिक है। ये वॉल्यूमेट्रिक है, ये कैंडलिस्टिक नहीं है। वीकली चार्ट पर ये क्यों सफल होता है? क्योंकि वीकली चार्ट पर पंप एंड डंप नहीं किया जा सकता, वीकली चार्ट पर कोई हेर फेर नहीं किया जा सकता। अब देखिए, मैं आपको कुछ और एग्जांपल दे देता हूं। देखिए ये तो कैश में काम आएगा ज्यादा ना सर, ये वाला स्ट्रेटजी सब जगह काम आता है सर, कोई स्ट्रेटजी नहीं है। अब देखिए जैसे प्राज इंडस्ट्री है ना, आओ जी प्राज, आओ जी यहाँ पर लगाओ प्राज। ये तो काफी गिर गया है ना। अब इस पे आपकी नजर होनी चाहिए, ये निकाल ही वैसे रहा है कि इस पर आपकी नजर होनी चाहिए। देखिए वीकली में CLBS ले चुका है, आ रहा है ना। जी सर, पोजीशन बन सकती है। अगला देखिए, अब यही तो है ना कि भैया चीजों पर नजर करें। जियोजिट फाइनेंशियल, इसका डीमैट भी होता है, जियोजिट, GEOGIT, जियोजिट। देखो समझ रहे बात को? जी सर। सिमिलर। अब अगला देखिए, कहां चला गया, क्यूपिड। 76 बार बोला है क्यूपिड, फिर से देखिए 77वें बार भी देख लीजिए, CUPID, क्यूपिड। देखो तो आ गया है सर, ये भाग गया है। CLBS है ना, मानते नहीं। अगला भी देख लो जी, कोई भी उठा लो बीच में से। RR केबल देख लो जी, RR के, ये भी वही है, ये भी वही है। देख रहे हो आप? ये देखिए यहाँ पर CLBS नहीं लिया, यहाँ पर भी नहीं लिया, यहाँ पर देखिए डिटेक्ट कर लिया CLBS, है ना। ये देख रहे हैं यहाँ पे विस्कोसिटी तो पहले से आपको बता रही है। विस्कोसिटी आप देख के जान जाओगे ना कि भैया मेरे को क्या करना है। जी, मंथली पर भी देख लीजिए, बन रहा है वहाँ। देखिए मंथली पर ऑलरेडी आ चुका है ना।
ये हो गया। और मजे की बात, ये जो स्टॉक्स अभी जो मैं आपके साथ बैठ के जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये हर टाइम फ्रेम पे 1 घंटे से लेके 1 महीने तक ये ठीक ठाक है। मतलब ऐसे बहुत कम चीज होती है कि जो 1 घंटे के टाइम फ्रेम से लेके 1 महीने के टाइम फ्रेम तक सेम ही चले, है ना? वो है। रेयर होता है सर ऐसा काफी। हाँ, अब IDFC फर्स्ट देख लीजिए, IDFC फर्स्ट, IDFC FIRST, IDFC फर्स्ट देख लो जी आप। देखिए, देखो मिला ना CLBS, निकल रहा है। तो अब IDFC फर्स्ट को आज का नहीं बोला हुआ है, देखिए IDFC फर्स्ट PSU बास्केट में आपको सर देखिए, IDFC 4/1/2024 को ही बोला है, ठीक है नहीं? ये देखिए 4/1/2024, फिर IDFC फर्स्ट 26, IDFC फर्स्ट, देखिए हर जगह बोला हुआ है। आपको थोड़ा सा व्यू को समझना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा व्यू को समझना पड़ेगा। और मैं आपको एक अंदर की बात बता दूं, सुन लो। अगर किसी भी स्टॉक की, जैसे आप फाइनेंशियल डेटा जाके देखते हो, ये जो बोल रहा हूं मैं पहली बार बोल रहा हूं, है ना? तो समझ लीजिएगा, ये जो मैं बोल रहा हूं आप लोगों से, ये मैं पहली बार बोल रहा हूं। जैसे आप लोग देखते हो किसी स्टॉक का फंडामेंटल देखते हो, मैं फंडामेंटल के खिलाफ कभी नहीं हूं, लेकिन उसको देखने का तरीका होना चाहिए। अब ये कैसे पता लगेगा कि किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल अब सही हो गया है ना जी? बिना फंडामेंटल देखे, या ये सही होने वाला है, या इस कंपनी में कोई हलचल होने वाले है, हलचल हो। तो फंडामेंटल में आप क्या देखते हो? पी की कैलकुलेशन करते हो, आप CAGR की कैलकुलेशन करते हो, आप XIRR, बहुत ध्यान सुनिएगा, आप XIRR की कैलकुलेशन करते हो, आप बुक वैल्यू की कैलकुलेशन करते हो, आप शेयर होल्डिंग पैटर्न की कैलकुलेशन करते हो, आप इबिटा की कैलकुलेशन, यही सब करते हैं ना कैलकुलेशन। सेल्स देखते हो, यही सब देखते हैं, बोलिए यही सब देखते हैं ना? हाँ गुरुजी। अब एक चीज आप मेरी पकड़ लो, मंथली चार्ट पे 20 की SMA लगा लो। जो स्टॉक 20 के ऊपर आके क्लोज कर गया, टर्म एंड कंडीशन को बहुत ध्यान से सुनना, जो स्टॉक मंथली 20 के ऊपर आके क्लोज कर गया, चाहे वो 1 रुपए का हो, चाहे कितने का भी हो, चाहे इंडिया का हो, इस पृथ्वी पर कोई भी प्राइस हो, जो स्टॉक मंथली 20 के ऊपर क्लोज कर गया और उसकी फॉलो अप प्राइस आपको अगले मंथ मिल गया, वो भाग जाएगा, वो भाग जाएगा। और अगर नीचे से बुल पैटर्न बना के ऊपर आ रहा है, जो मैंने आपको वीकली कैंडल का समझाया है, सेम अगर मंथली में भी वो हैपनिंग हो रही है, जो वीकली कैंडल का हाई मार्क करके उसके ऊपर का दिखा जाता है ना, समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं? जी सर। हाँ, सेम अगर मंथली में ऐसा हो रहा है तो 20 के पास ही बाई किया जा सकता है। कोई भी प्राइस हो, XYZ, कोई भी प्राइस हो सर। 10 और 20 के बीच में भी बाई कर सकते हैं। मैंने जितना बोला है उतना ही सुनना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं सुनना है। मैं जो कहूंगा उतना ही सुनना है, अपना बुद्धि नहीं लगाना। ये मैं आपको एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, है ना? आप इसको जाके चेक करना, एक नहीं 100 स्टॉक पे चेक करना, इसका स्कैनर भी आप बना सकते हैं। रिपीट कर दे रहा हूं, कोई भी मंथली बुलिश पैटर्न बन रहा है, मंथली बुलिश पैटर्न मतलब क्या कि एक कैंडल बनी जनवरी मंथ की और फरवरी मंथ की कैंडल उस कैंडल के ऊपर जा रही है और वो 20 के ऊपर है, वो स्टॉक आपका आगे जाके पता नहीं क्या हो जाएगा। स्टॉप लॉस यहां पर आपका छोटा ही बनेगा। जितना आप इंट्राडे में, जितना आप वीकली चार्ट पे, जितना आप डेली आप स्टॉप लॉस, डेली चार्ट पे आप स्टॉप लॉस लेके चलते हो, मोटा मोटा उतना ही स्टॉप लॉस बनेगा, लेकिन बाकी जो बनेगा वो आपकी परिसीमा के और आपकी कल्पना के बाहर होगा।
ये आप लिखवा के ले लो और मैं इसकी एनालिसिस भी दूंगा, कोशिश करूंगा मैं इसका यूट्यूब पे वीडियो बना के दे दूं। और अगली बात, अगर उसके साथ आपने विस्कोसिटी ऐड कर दी तो सोने पर माथुर साहब सुहागा हो जाएगा, है ना। इसीलिए कहता हूं कीप इट सिंपल, है ना, कीप इट सिंपल, इसीलिए मैं बोलता हूं इतना आसान है ये। लेकिन भैया गुप्ता जी को कल ही करोड़पति बनना है तो ये तो काम करेगा नहीं। भाई गुप्ता जी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, श्रीवास्तव जी की बात कर रहा हूँ, मैं ओझा साहब की बात कर रहा हूँ, मैं बशीर साहब की बात कर रहा हूँ, मैं पटेल साहब, हम लोग को तो कल ही करोड़पति बनना है तो ये तो काम करेगा ही नहीं। है ना। इन सब बातों का ध्यान रखिए। और ये बता दो कि वीडियो की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, जिन सबको लेना होगा वो संपर्क कर सकते हैं। ध्यान रखिए। अब जाते आते निफ्टी में कल के लेवल सुन लीजिए, लिख लीजिए कॉपी पे, है ना। कल ऐसा हो सकता है। अब देखिए बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे लगा लीजिए, स्टडी में जाइए, बोलिंजर बैंड लगा लीजिए, BOL। अगर ऐसा होना चाहिए कल निफ्टी में, नहीं होगा तो देख लिया जाएगा। ऐसा हम लोग मन बना के निफ्टी में चल सकते हैं, है ना। अब भैया ये तो सर्वविदित हो गया कि निफ्टी ने पिछले दिन के हाई को नहीं तोड़ा, है ना। ये तो सर्वविदित हो गया भैया कि निफ्टी ने पिछले दिन के हाई को नहीं तोड़ा, वो मोटा मोटा था 26,050। तो अगर कल निफ्टी 26,050 के ऊपर गैप अप लेती है तो हमारे पास टॉलरेंस का लेवल 26,050 ही होगा। और 26,050 को अगर आप ये कल निफ्टी ब्रेक कर जाती है, यहां से ये वाला जो लेवल है 26,050, ये वाला, इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आती है, फिर अगेन हम वापस यहां पर आके इसको बाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पूरा जोन जो है ना, ये बाउंसिंग पैड है, यहां से भी वापस हो सकता है, लेकिन कोशिश करेंगे यहां पर। मैं क्या चाहता हूं, मैंने संडे को भी यही बोला था, क्या बोला था पटेल साहब, कि मैं चाहता हूं कि निफ्टी गैप डाउन ओपन खुले। गैप डाउन बोला था आपने, मैंने यही बोला था कि मैं चाहता हूं कि निफ्टी गैप डाउन खुले। गैप डाउन खुलेगी तो मेरे पास ट्रेड लेने की संभावना बढ़ जाएगी, ज्यादा होगी, है ना। तो मैं कल भी चाहता हूं कि निफ्टी गैप डाउन खुले। बुझ गए। 20 तक आना चाहिए सर कल, जहां पर भी आए, मैं चाहता हूं कि निफ्टी गैप डाउन खुले, बस। कितना गैप डाउन खुले? 26,021, 25,971, मोटा मोटा 50 पॉइंट प्लस गैप डाउन खुले। समझे आप? मेरा ट्रेड करने का कल भी यही जोन होगा। और अगर मैं जो आज बोल रहा हूं कल सर्व सिद्ध हो गया तो फिर डू वॉट एवर यू वांट टू डू। डोंट ट्रबल योर मदर फादर। हाँ, डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता की जय, है ना। धन्यवाद, नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, है ना जी। धन्यवाद।